इस कोर्स में मैं आपको बताने वाला हूँ आपने किस तरह एक मुकम्मल ब्लॉग क्रिएट करना है फ्री ऑफ कॉस्ट बगैर पैसे लगाए। अगर आप 1000 रुपया लगाना चाहते हैं, अगर आप लगाना चाहते हैं तो किस चीज़ के ऊपर लगाने हैं वो भी मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि वो उसका अगर आप नहीं भी लगाना चाहते तो आप फिर भी इस कोर्स को मुकम्मल वॉच कर लें। आप इस कोर्स को देखने के बाद ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले ब्लॉगिंग क्या चीज़ है, यानी आर्टिकल। सबसे पहले मैं आपको गूगल पे दिखा देता हूँ। गूगल के ऊपर जाते हैं, इधर जाके हम कुछ भी लिख लेते हैं, कुछ भी, जैसे टॉप 10 रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। जैसे ये मैंने सर्च कर लिया, ये देखिए आपके पास बहुत सारी वेबसाइट्स आ रही हैं। जिस तरह हम इस आर्टिकल को इधर से ओपन कर लेते हैं, ये मैंने एक आर्टिकल को ओपन कर लिया है। ये जिस वेबसाइट के ऊपर ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है, इस पूरी वेबसाइट को हम कहते हैं ब्लॉग। इसको हम कहते हैं ब्लॉग। सिंपल आपने इस तरह की ब्लॉगिंग करनी है। किस तरह करनी है, कुछ आपको लिखना नहीं आता, आपको अप्रूवल नहीं लेना। अप्रूवल में लेने में टाइम मेरा कहाँ से आपको एक दिन में ही अर्निंग स्टार्ट होगी, वो भी मैं इस वीडियो में आपको मुकम्मल मेथड बताऊंगा। उससे पहले यार चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर लो, ताकि ऑनलाइन अर्निंग और फ्रीलांसिंग की वीडियो आप तक पहुंच सके, आप इनको देख के ऑनलाइन पैसे और स्किल सीख सको। सबसे पहला मेथड, ब्लॉगिंग के बारे में हमने जान लिया। जो आप वेबसाइट के ऊपर कंटेंट अपलोड करते हो, ये आपका पूरा ब्लॉग है, और ब्लॉग के ऊपर ये आपने कंटेंट यानी अपना आर्टिकल पब्लिश किया है। इस पूरी वेबसाइट को हम कहेंगे ब्लॉग। जहाँ पे हम अपने आर्टिकल्स को पब्लिश करते हैं, यानी जहाँ पे हम अपनी पोस्ट को पब्लिश करते हैं, उसको हम कहते हैं ब्लॉग। तो हमने यही ब्लॉग स्टार्ट करना है फ्री ऑफ कॉस्ट। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इस कोर्स के अंदर जो भी ये बंदा ये कोर्स देख रहा है, अगर वो न्यू भी है, आज उसने पहली वीडियो ही ऑनलाइन अर्निंग की ये स्टार्ट किया है, ये बंदा वो वीडियो देखने के बाद ऑनलाइन अर्निंग कर सकता है। आप इसमें जीरो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बगैर इन्वेस्टमेंट के आप इस कोर्स से पैसे कमा सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूँ, किस तरह आपने सिलेक्शन करनी है, कैसे ब्लॉग बनाना है, आर्टिकल किस तरह लिखना है, ए टू जी। इस पीडीएफ गाइड का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। सबसे पहला हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। उसके बाद नीच सिलेक्शन। हमने अपनी कैटेगरी के अंदर नीच निकालनी किस तरह, टॉपिक किस तरह ये सर्च करना है, यानी आप किसके ऊपर आर्टिकल लिखना चाहिए। जैसे हमने ये एक आर्टिकल ओपन किया, ये ज़्यादातर न्यूज़ के ऊपर ये वेबसाइट है। ये देखो, ये न्यूज़ के ऊपर वेबसाइट है। ये इन्होंने मुकम्मल न्यूज़ पोस्ट की है। मैं एक और वेबसाइट के ऊपर चले जाता हूँ। जैसे मैं ये लिख देता हूँ ऑनलाइन अर्निंग मेथड्स। सिंपल मैंने ऑनलाइन अर्निंग वेबसाइट इन पाकिस्तान सर्च कर लिया। ये देखिए, ये बहुत सारे आपको ब्लॉग्स मिल रहे हैं। ये देखिए, ये आपको ब्लॉग मिल रहा है। ये बहुत सारी वेबसाइट है जिनके ऊपर इन्होंने काम किया। जैसे मैं 8 पेज के ऊपर चले जाता हूँ। 8 पेज के ऊपर जाने का, ये देखिए, ये सारी वेबसाइट मेरी है जो ऑलरेडी ब्लॉगिंग कर रही हैं। ये ब्लॉग्स हैं, ये वेबसाइट के ऊपर पब्लिश हुए हैं, यानी ये आर्टिकल्स एक ब्लॉग के ऊपर पब्लिश हुए हैं। जैसे मैं 12 वेबसाइट के ऊपर चले 12 पेज के ऊपर चले जाता हूँ। ये देखिए, ये आर्टिकल इस वेबसाइट के ऊपर पब्लिश हुआ, हाउ टू अर्न मनी। सिंपल मैं इस आर्टिकल को इधर से ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने एक आर्टिकल को ओपन कर लिया है। इस आर्टिकल, ये देखिए, ये एजुकेशन, करियर टिप्स, फ्रीलांसिंग, सोशल मीडिया, यानी ये एक ऑनलाइन अर्निंग डिजिटल स्किल वाला ब्लॉग है। ये होगी इसकी नीच। इसकी नीच क्या है, ये एजुकेशन के ऊपर कंटेंट लिख रहा है, ऑनलाइन अर्निंग के ऊपर लिख रहा है, फ्रीलांसिंग के ऊपर लिख रहा है। सबसे पहले आप देख रहे हैं रिसर्च, यानी टेक। अगर आपने टेक के ऊपर लिख रहे हैं तो आप प्रोडक्ट्स के ऊपर लिखो। जैसे इधर लिखो टॉप 10 लैपटॉप्स। सिंपल हम इधर सर्च कर लेते हैं टॉप 10 लैपटॉप्स। मैंने ये टॉप 10 लैपटॉप से सर्च कर लिया। ये देखिए, ये पीसी मैक, इसके ऊपर मैं सिंपल क्लिक कर देता हूँ। ये जैसे ही मैंने इस वेबसाइट को ओपन किया, ये देखिए, ये वेबसाइट अब टेक के ऊपर ब्लॉग लिख रही है। ये देखिए, ये इसका मुकम्मल टेक का ब्लॉग है, इसने टेक के ऊपर लिखा है। ये इसकी एक कैटेगरी होगी, एक नीच होगी। अगर आप अर्निंग के ऊपर लिखना चाहते तो मैंने आपको ऑलरेडी ये वेबसाइट दिखाई है। इस तरह का हम एक ब्लॉग बनाने वाले हैं। वेबसाइट और ब्लॉग एक ही चीज़ है, और सिंपल जो इस पर ये कंटेंट पब्लिश होता है, इसको हम पोस्ट और आर्टिकल कहते हैं। ये हो गया ब्लॉगिंग का कॉन्सेप्ट। या अगर किसी आप हेल्थ के ऊपर लिखना चाहते हो तो सिंपल मैं आपको हेल्थ वाली एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। 10 फिटनेस। जैसे ये मैंने एक तो कोई इसका कन्वे ये सर्च कर लेंगे, 10 फिटनेस टिप्स लिख लेते हैं हम, टिप्स फॉर 2026। ये मैंने सर्च कर लिया। ये हमारे पास एक ब्लॉग आ रहा है, इसको हमने इधर से ओपन कर लिया। जैसे ही मैंने इस आर्टिकल को ओपन कर लिया, देखिए, इस बंदे ने 10 फिटनेस टिप्स के ऊपर एक आर्टिकल लिखा है। इसको कहते हैं हम अपनी कैटेगरी, अपनी नीच। आप किस कैटेगरी के ऊपर काम करना चाहते हो, इनमें से आपने कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है जिसके ऊपर आप काम करना चाहते हो। अब आपने वो कैटेगरी निकालनी किस तरह, किसके ऊपर ज़्यादा आपको व्यूज़ मिलेंगे, किसके ऊपर आपको ज़्यादा डॉलर मिलेंगे, उसे हम कहते हैं इंटरेस्टेड प्लस डिमांड। यानी मार्केट के अंदर किस चीज़ की डिमांड है, किसके ऊपर आपको अपना ब्लॉग स्टार्ट करना चाहिए। जो हम इस वीडियो में अपना ब्लॉग बनाने वाले हैं, हमने किस टॉपिक के ऊपर बनाना है। सिंपल आपने क्या करना है, आपने गूगल पे चले जाना है। इधर जाके आपने लिख देना गूगल ट्रेंड्स।
सिंपल आप गूगल ट्रेंड्स के ऊपर जाओ, अब जो कुछ भी रैंक कर रहा है दुनिया में, कुछ भी कहीं भी रैंक कर रहा है वो आपको इधर मिल जाएगा। ये सिंपल ट्रेंडिंग नाउ वाला सेक्शन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ये देखें ये पाकिस्तान का आ गया, पाकिस्तान में पिछले 24 घंटे में क्या क्या रैंक कर रहा है और किस किस कैटेगरी में कर रहा है। अब मैंने जैसे अपना ब्लॉग, मैं चाहता हूँ कि मैं ये जो भी ट्रैफिक आए वो यूएस से यूके से आए, ताकि हमें हमारे ब्लॉग के ऊपर ज़्यादा डॉलर्स बने, ज़्यादा अर्निंग हो। सिंपल इधर से मैं पाकिस्तान के ऊपर जाऊँगा, इधर मैं यूनाइटेड स्टेट लिख देता हूँ। सिंपल मैंने इधर से यूनाइटेड स्टेट को सिलेक्ट कर लिया, यूनाइटेड स्टेट की पूरी कंट्री को सिलेक्ट कर लिया। अब कितनी देर में होना चाहिए, मैं जैसे इधर पास्ट 7 डेज़ में कर देता हूँ, 4 आवर्स का। पास्ट 7 डेज़ में पिछले 7 दिनों में क्या चीज़ रैंक कर रही है ज़्यादा, ये देखिए इधर। अब आपको ऑल ट्रेंड मेरे, अब किस कैटेगरी के ऊपर आपने लिखना है, जैसे हम लिख लेते हैं जॉब एंड एजुकेशन के ऊपर हम आर्टिकल लिख लेते हैं। ये देखिए ये जॉब लोन, स्टूडेंट लोन, टीचर, ये सब कुछ यूनाइटेड स्टेट के अंदर रैंक कर रहा है इस टाइम, जो यूनाइटेड स्टेट के अंदर रैंक हो रहा है। अगर आप ट्रेंड्स देखना चाहते हैं, शो ओनली ट्रेंड जो अभी ट्रेंड कर रहा है, ये देखिए ये एक कीवर्ड है जो अभी ट्रेंड कर रहा है। किस टाइम पे कोई टाइटल सर्च करना चाहते हैं, जैसे मैं इसको इधर से इसको ऑफ कर देता हूँ, मैंने टाइटल लिखा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर लोग सर्च कर रहे हैं। 48 घंटे कितने सर्चेज हुए, 2000 प्लस 2 के प्लस सर्च वॉल्यूम है इसका, पिछले 14 घंटे के अंदर इतने सर्चेज इसके ऊपर हुए हैं। जैसे हम एक टेक के ऊपर ही ब्लॉग, हमने एक कैटेगरी सिलेक्ट कर ली, इसके ऊपर आपने ट्रेंडिंग सेक्शन के ऊपर जाना है। आपने ट्रेंडिंग सेक्शन के ऊपर जाके आपने सिंपल एक जो आपकी एक नीच होगी आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे हमने सिलेक्ट कर लिया, ये ट्रेंडिंग सेक्शन के ऊपर गए हैं, इधर हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है टेक के अंदर, यानी एआई के अंदर आ गया, टेक के अंदर ये आता है। हम इसके ऊपर ऑनलाइन अर्निंग के पे ब्लॉग भी अपलोड कर सकते हैं। आर्टिफिशियल को यूज़ करके अर्निंग किस तरह कर सकते हैं, हम इस तरह का कोई ब्लॉग बनाने वाले हैं। तो सिंपल आपने इस तरह को शेप एक नीच सेलेक्ट कर लेनी है गूगल ट्रेंड्स के थ्रू। और भी बहुत सारी वेबसाइट है, आप उनको भी जाके विजिट कर सकते हैं। उसके बाद आपने ब्लॉगर के ऊपर जाना, आपने अपना एक यूनिक नेम रखना है, यानी एक सिंपल ऐसा नेम जो लोगों को याद रहे, उसके स्पेलिंग भी इजीली हो। अगर आपको नाम कोई नहीं मिल रहा तो आपने सिंपल चैट जीपीटी के ऊपर चले जाना है। चैट जीपीटी इधर मैं ओपन कर लेता हूँ। सिंपल आपने गूगल के ऊपर लिख देना chatgpt.com। ये जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी इसको आपने सिंपल इधर से ओपन कर लेना है। ये मैंने चैट जीपीटी को इधर से ओपन कर लिया। इधर से आपने लॉगिन वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है, कंटिन्यू विद गूगल करना है। ये ऑटोमेटिकली जो भी आपका गूगल अकाउंट होगा उसके साथ ये लॉगिन हो जाएगा। ये देखिए मैंने कुछ नहीं कर रहा, ये थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है, इधर भी लोडिंग ले रहा है और सर्च बार में भी लोडिंग ले रहा है। इसने थोड़ा सा लोडिंग लिया और ये इसने ऑटोमेटिक इस तरह कर दिया। अगर आप चाहते हैं, आप गूगल ट्रेंड के ऊपर नहीं जाना चाहते, आप खुद ही एआई के थ्रू नीच निकालना चाहते हैं, ये जो आपने नीच या सिंगल पोस्ट निकालना चाहते हैं, तो सिंपल आपने चैट जीपीटी के ऊपर जाना है। इधर जाके आपने लिखना है कि मैं, आप अपनी जुबान में लिख सकते हैं, इंग्लिश में, उर्दू में, हिंदी में, मैं टेक के ऊपर एक ब्लॉग स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ। सिंपल आपने, हम एआई को यूज़ करके आप इस कोर्स को मुकम्मल करने हैं, स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ। सिंपल आपने इधर लिख देना इस तरह। ये मैंने अपने ही कुछ मिस वर्डिंग भी की है ताकि ये उसको समझ ले, ये ऑटोमेटिक समझ लेता है। अब ये पूछ रहा है आपने टेक में किस तरह का कॉन्टेंट बनाना है। टेक बहुत फील्ड में आता है, जैसे मोबाइल रिव्यूज़ में आता है, एप्स एंड सॉफ्टवेयर में आता है, फ्रीलांसिंग या ऑनलाइन अर्निंग टूल्स में आता है, एआई नीचे कोई उसमें आता है। आप किस में बनाना चाहते हैं या कोई और यूज़ करना चाहते हैं, मैं सिंपल लिखता हूँ एआई। ये हम ये 2 टॉपिक सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने ये 2 टॉपिक इधर से सिलेक्ट कर लिए, मैं इन टॉपिक पर बनाना चाहता हूँ। सिंपल मैंने इधर पेस्ट कर दिया वो, और ये उसको एनालाइज करना चाहे। इसने 2 टॉपिक चूज़ किए, ऑनलाइन अर्निंग, एआई टूल। अब इसने बता दिया फ्रीलांसिंग गाइड्स के ऊपर अब आप बना सकते हो, आप ऑनलाइन अर्निंग टूल के ऊपर बना सकते हो, एआई टूल्स के ऊपर बना सकते हो। अगर आप एआई टूल के ऊपर बनाओगे, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जो आने वाले वक्त में 2026 में, 27 में, 28 में एआई टूल्स की वेबसाइट लॉन्च होनी है, तो आप उसके ऊपर आर्टिकल लिखिए, आपको और ज़्यादा रैंकिंग मिलेगी। जैसे मैंने लिख दिया, ये मैंने इस तरह इसको कॉपी कर लिया, मेरा मेन टॉपिक। सिंपल ये मैंने लिख दिया इधर, न्यू एआई टूल एंड अपडेट। सिंपल ये मैंने लिख दिया, ये हमारा हो गया मेन टॉपिक, मेन फोकस कीवर्ड। तुम्हारा ब्लॉग प्रोफेशनल एआई न्यूज़, यानी हम एआई के ऊपर बताना है, एआई की ये वेबसाइट आ गई है, ये इस तरह की आ गई है, ये क्लिप बनाने वाली वेबसाइट आ गई है, इसके ऊपर हम अपना ब्लॉग लिखना चाहते हैं। तो ये हमारा हो गया एक ब्लॉग का टाइटल और नीश सेलेक्ट हो गई है। उसके बाद ब्लॉग का यूनिक नेम। सिंपल मैं चैट जीपीटी के ऊपर जाता हूँ, इस टॉपिक के ऊपर कुछ यूनिक नेम्स दो।
यूनिक नेम्स दो। सिंपल मैंने चैट जीपीटी को ही बता दिया, आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं, आपके माइंड में कुछ है वो भी लगा सकते हैं। सिंपल मैंने ये लगा दिया है। चैट जीपीटी क्या करेगा, उसको एनालाइज करेगा, उसके थ्रू आपको ये देखिए इसने उससे रिलेटिव मिलते आपको नेम बता दिए हैं। एआई टूल्स डेली, नेक्स्ट जेन एआई टूल, स्मार्ट एआई टूल। अब आपने करना है, आपको कुछ भी लग रहा है ये टूलीफाई एआई, एआई बूस्ट लैब, आपको कुछ भी अच्छा है, एआई निंजा टूल। सिंपल मैं एआई निंजा टूल्स मुझे अच्छा नाम लग रहा है, मैं सिंपल इसको कॉपी करता हूँ। ये नेम हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने करना, आपने अपने कोर्स के अंदर जाना है। सिंपल इजी स्पेलिंग होनी चाहिए, एआई निंजा टूल वेरी इजी, ब्लॉग पर अवेलेबल होना चाहिए। अब आपने ये किस तरह चेक करना, ब्लॉगर पे अवेलेबल होना चाहिए। सिंपल मैं ये टैब ऊपर से क्लोज कर देता हूँ। सिंपल मैं ब्लॉगर के ऊपर जाए तो आपने करना, आपने सिंपल लिखना है blogger.com। सिंपल आपने इतना सर्च करना है blogger.com। ये जो भी गूगल की ऑफिशियल वेबसाइट, ये देखिए इधर आपको मेरा क्रिएट योर ब्लॉग, इसके ऊपर आपने सिंपल क्लिक कर देना है। सिंपल आपने इस तरह इस क्रिएट योर ब्लॉग के ऊपर क्लिक करना है, ये आपका गूगल अकाउंट आ जाएगा, इसके ऊपर आपने सिंपल क्लिक कर देना है और सिंपल नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। आपने अपने गूगल अकाउंट को वेरीफाई कर लेना है। सिंपल मैं अपने गूगल अकाउंट के इधर से वेरीफाई कर लेता हूँ। ये देखिए जैसे ही मैंने अपने गूगल अकाउंट को इधर से वेरीफाई किया, इसने ऑटोमेटिक इसको कनेक्ट कर दिया blogger.com के ऊपर। अब हमने जो टाइटल निकाला है वो टाइटल आपने सिंपल इधर पेस्ट कर देना, एआई निंजा टूल्स। अब हम नेक्स्ट करेंगे। अब हमने ये डोमेन देखने, ये क्या ब्लॉगर के ऊपर अवेलेबल है, मैं अपने कोर्स में दिखा दूँ। ये देखिए क्या ब्लॉगर के ऊपर अवेलेबल चेक कर लिया आपने। ये आपने सिंपल वही जो नेम है आपने इधर पेस्ट करना है। ये देखिए जैसे मैंने पेस्ट किया, इसने कहा ये ब्लॉग अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन मुझे ये नाम पसंद आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इधर लिख सकता हूँ एआई टूल्स। सिंपल मैं एआई निंजा टूल करता हूँ, क्या ये अवेलेबल है, ये ऑफ कोर्स अवेलेबल, मैं सिंपल ये नेम रख सकता हूँ। आप इसके आगे प्रीफिक्स ही यूज कर सकते, एआई टूल्स हो गया, ए इस तरह टूल्स हो गया, या आप इस तरह टूल्स लिख सकते हैं। जैसे मैंने ये नेम इधर से सिलेक्ट कर लिया, आपका जो ये वाला नेम है, पीछे वाला जो पीछे वाला नेम है, इसको हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं। चेंज तो हम इसको भी बाद में कर सकते हैं, लेकिन आपने फर्स्ट टाइम इसको ऐसा रखना ताकि बाद में चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। ये आपका एक नेम हो जाएगा, ये आपकी वेबसाइट का यूआरएल हो जाएगा। जिस तरह मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए हम इस वेबसाइट के ऊपर चलेंगे, इसका ये एक डोमेन नेम आ रहा है, ये तो एक प्रीमियम डोमेन है। अगर आप एंड पे 1000 रुपया लगाना चाहते हैं तो इस तरह का डोमेन किस तरह ऐड करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। हम अभी फ्री में करना है तो फ्री में आपको मिलेगा .blogspot.com, जो गूगल का ही है। आपका ये नाम होगा, इस तरह का यूआरएल होगा। सिंपल मैंने नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक किया, डिस्प्ले नेम आपका क्या होगा, इधर भी हम वही नेम लिखना चाहते हैं, एआई निंजा टूल्स, और फिनिश वाले बटन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। सिंपल आपने इतना काम करना है। ये देखिए ये गूगल का ही प्लेटफॉर्म है। ब्लॉगर है क्या कि जिसके ऊपर आपने अपना ब्लॉग बनाना है, यानी जिसके ऊपर आपने अपना ब्लॉग क्रिएट करना है। ये गूगल का ऑथोराइज प्लेटफॉर्म है, गूगल का सिक्योर प्लेटफॉर्म है, इसमें आपको होस्टिंग मिलती है। अब आप पूछेंगे होस्टिंग क्या चीज़ है, यानी ये एक ब्लॉग है, इसका ये जो डाटा है ये कहीं तो स्टोर होना है, इसकी कहीं तो स्टोरेज है ना, जहाँ पे ये सारा डाटा कंट्रोल होना है, जहाँ पे ये सारा डाटा मैनेज होना है। ये इमेज जैसे आपका मोबाइल का मेमोरी कार्ड होता है, उसमें आप अपनी तस्वीरें रखते हैं, ये जो आर्टिकल है ये कहीं तो सेव होने हैं ना, इसी उसको हम कहते हैं होस्टिंग। और ब्लॉगर के ऊपर ये आपको फ्री में मिलती है। अगर आप वर्डप्रेस के ऊपर जाएंगे उधर आपको ईयरली या उसका प्लान बाय करके आप उसको पे करना चाहिए, लेकिन हम कर रहे हैं फ्री में अंदर। ब्लॉगर के ऊपर आपको ये चीज़ फ्री में मिलती है, और बिगनर के लिए ब्लॉगर सबसे बेस्ट है, यानी ईजी भी है ना, इसको आपको कोई कोडिंग की नॉलेज या कोई नॉलेज नहीं, सिंपल आपने ब्लॉगर के ऊपर फ्री में कर सकते हो। ये हो गया ब्लॉगर। अब आपने ब्लॉगर का अकाउंट किस तरह क्रिएट करना है वो मैंने ऑलरेडी आपको ये सारा स्टेप बता दिया है, किस तरह आपने नेम लिखना है, किस तरह वो आपने सारी सेटिंग करनी है। ये हमारा हो गया ब्लॉगर। अब ब्लॉगर की जो बेसिक सेटिंग है वो आपने किस तरह करनी है, ब्लॉगर का टाइटल, ब्लॉगर का डिस्क्रिप्शन, उसका एचटीटीपीएस आपने किस तरह अनेबल करना है, उसका सर्च इंजन विजिबल आपने किस तरह ओपन करना है। सिंपल आपने ब्लॉगर में जाना है, इधर सेटिंग वाले आइकन के ऊपर आपने चले जाना, इधर आपको ये सारी डिटेल मिल है। ये जो इसका नोटिफिकेशन है मैं इसको सिंपल इधर से क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि हमने इसको अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। अब मैं कह रहा हूँ इधर जाके सबसे पहले टाइटल और डिस्क्रिप्शन, मैं सिंपल चैट जीपीटी के ऊपर जाऊँगा, इधर मैं ये नेम लिखूंगा, ये मेरा ब्लॉग है, इसके लिए टाइटल और डिस्क्रिप्शन दो, टाइटल और डिस्क्रिप्शन। सिंपल मैंने ये लिख दिया, टाइटल और डिस्क्रिप्शन दो, एआई क्यों मैंने लिख दिया है। अब हमने क्या करना है, इसने बहुत सारे टाइटल्स दे दिए, ये देखिए ये इसने बहुत सारे टाइटल दे रहा है और बहुत सारे डिस्क्रिप्शंस दे रहा है। अब मैंने कहना मुझे ये पसंद नहीं है, मैंने क्या करना है, मुझे आपने एक और चीज़ लिखनी है, इधर लिखना है एसईओ ऑप्टिमाइज। अब एसईओ ऑप्टिमाइज क्या होता है, यानी जो गूगल के ऊपर लोग सर्च कर रहे होते हैं कीवर्ड, एसईओ ऑप्टिमाइज दो। सिंपल मैंने ये एक प्रॉम्प्ट लिख दिया है।
अब ये क्या करेगा, उस चीज को एसईओ ऑप्टिमाइज करके दे देगा। जैसे अब एसईओ ऑप्टिमाइज में लेटेस्ट एआई टूल, ये कीवर्ड है, लेटेस्ट एआई टूल ये कीवर्ड है। अगर कोई लेटेस्ट एआई टूल गूगल के ऊपर सर्च करेगा तो आपका ब्लॉग आना चाहिए। अगर आपका टेक अपडेट को सर्च करे तो आपका ब्लॉग आना चाहिए। अब इसने फोकस कीवर्ड दे दी है, जिसने इस डिस्क्रिप्शन में ये वर्ड यूज किया जो लोग गूगल के ऊपर आके सर्च करते हैं। जैसे ये देख एआई टूल, अब मैं गूगल के ऊपर जाऊंगा, मैं इधर जाके लिखूंगा एआई टूल, ये मैंने लिखा, जैसे मैंने एंटर किया बहुत सारी वेबसाइट आई है। इसको सर्च में लाने के लिए यानी इसको गूगल के अंदर लाने के लिए हमें ये कीवर्ड यूज करने पड़ते हैं अपने एसईओ टाइटल और इसमें टाइटल और डिस्क्रिप्शन के अंदर। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सेटिंग वाले सेक्शन के ऊपर जाऊंगा, इस टाइटल वाले बटन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। ये जो हमने नाम दिया था, मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल चैट जीपीटी के ऊपर जाऊंगा। ये जो इसने टाइटल दिया है, इसके नीचे और भी दिए होंगे, आप उनको भी देख सकते हो। मुझे ये फर्स्ट वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है। मैं सिंपल इसको इधर से कॉपी करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, कॉपी करूंगा, ब्लॉगर वाली सेटिंग के ऊपर जाऊंगा, इधर जाकर मैं इसको कट करूंगा। इस टाइटल को मैंने इधर पेस्ट कर देना है और सिंपल सेव कर देना है। ये मैंने इसको कर दिया सेव। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसकी डिस्क्रिप्शन यानी इसकी एसईओ ऑप्टिमाइज डिस्क्रिप्शन लिखनी है। तो सिंपल मैं चैट जीपीटी के ऊपर गया हूँ, हमने ऑलरेडी सारी डिस्क्रिप्शन लिखवा ले। सिंपल मैं इसको कॉपी करता हूँ, सेटिंग में जाता हूँ, ये डिस्क्रिप्शन वाला आइकन है, इसके ऊपर मैंने सिंपल क्लिक करना है और इसको इस तरह ऐड करना है और सिंपल सेव वाले बटन के ऊपर मैंने क्लिक कर देना है। ये आपकी डिस्क्रिप्शन भी ऐड हो चुकी है। अब ये किस लिए ज़रूरी होती है, जैसे मैं आपको देता हूँ, ये देखें ये एक वेबसाइट है। सिंपल मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल गूगल के ऊपर जाके ये वेबसाइट इधर से इस तरह सर्च कर लेता हूँ। जैसे मैंने गूगल के ऊपर गया, ये देखिए मैं इसके अंदर इस तरह स्पेस डालता हूँ, ये वेबसाइट है, ये आपका टाइटल हो गया। और ये देखिए ये नीचे जो गूगल के ऊपर ये इसकी एसईओ डिस्क्रिप्शन आ रही है, यही डिस्क्रिप्शन बेसिकली ये वाली डिस्क्रिप्शन होती है। जैसे कोई आपका ब्लॉग गूगल के ऊपर सर्च करेगा, आपका जो टाइटल होगा ये आपका टाइटल आ गया, ये नीचे आपकी सारी डिस्क्रिप्शन आ गई है। तो इस तरह ये चीज़ होती है, इसका टाइटल और डिस्क्रिप्शन, इसको आपने ऑप्टिमाइज करना था ताकि लोग गूगल के ऊपर ये कीवर्ड सर्च करें और ये चीज़ आपकी आए। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, सर्च इंजन विजिबल को ऑन करना है। इसको आपने किस तरह करना है, सेटिंग में जाना है, ये देखें विजिबल सर्च इंजन, अगर आपका ये ऑफ होगा इस तरह तो सिंपल आपने इसको क्या करना है, कुछ केसेस में ये ऑफ नहीं होता तो सिंपल आपने इस तरह इसको ऑन कर देना है। इतना काम करना और कुछ नहीं आपने करनी। ये हमारा मुकम्मल स्टेप भी हो गया, बेसिक सेटिंग भी अब हमारी होगी। अब हमारी होती है एसईओ सेटिंग। अब मेटा डिस्क्रिप्शन ये ऑलरेडी हम लिखवा चुके हैं। मेटा डिस्क्रिप्शन होती है जिसमें कीवर्ड्स लगाए हों। चैट जीपीटी के ऊपर जाते हैं, ये देखिए ये ऑलरेडी हमारी मेटा डिस्क्रिप्शन ने लिख के दिया। सिंपल हम इसको इधर से कॉपी करेंगे, अपनी ब्लॉगर की सेटिंग में जाएंगे। अब हमने ये पेस्ट कहाँ करनी है, मेटा डिस्क्रिप्शन और रिपोर्ट टीएक्सटी। रिपोर्ट टीएक्सटी क्या होता है, यानी गूगल को पता लगे कि आपने अपना एक ब्लॉग बनाया है, ताकि गूगल उसको देख के उसको गूगल के अंदर ऐड करे। जब हम ये न्यू ब्लॉग बना ले इस ब्लॉगर के ऊपर, गूगल को कैसे पता लगे कि हमने ये एक ब्लॉग बना लिया, उसको गूगल के अंदर इंडेक्स करना है। उसको इंडेक्स करने के लिए ये रिपोर्ट टीएक्सटी का यूज करना पड़ता है। सिंपल हम ब्लॉगर की सेटिंग में जाएंगे, सिंपल आपने सिंपल नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाना, आपने कुछ नहीं करना, आपने स्क्रॉल डाउन करना। इधर से आपने अपना टाइम जोन जो भी होगा वो आपने सिलेक्ट कर लेना, वरना आप इसको छोड़ सकते हैं, इसकी कोई इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। सबसे पहले मेटा टैग्स, ये हो गया मेटा टैग्स। हम क्या करते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन कहाँ ऐड करनी है, आपने सेटिंग में जाना है, इधर जाके आपने ये जो बटन है मेटा टैग्स इसको आपने इधर से ऑन करना है। अनेबल सर्च डिस्क्रिप्शन को आपने ओपन करना है। सर्च डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके आपने वो सारी डिस्क्रिप्शन को पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद आपने सिंपल सेव कर देना। अब ये डिस्क्रिप्शन वही डिस्क्रिप्शन है जो यहाँ पे शो होती है, ये वह चीज़ है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सिंपल अनेबल कस्टम रिपोर्ट डॉट टी एक्स टी, इसको आपने इधर से ऑन करना है। ये देखिए ये लिखा है रिपोर्ट डॉट टी एक्स टी। अब आपने करना है इसको आपने सिंपल इधर से क्या करना है, इसको हमने इधर से ऑन करना है। ये सेटिंग तो हमारी हो चुकी है डन। अब हम रिपोर्ट टी एक्स टी करेंगे, ब्लॉगर की सेटिंग में जाएंगे, रिपोर्ट टी एक्स टी को इधर से हमने ऑन कर दिया। ये देखिए हमारी रिपोर्ट टी एक्स टी फाइल इधर से ऑन हो चुकी है। अब हमने इधर ऐड क्या करना है, सिंपल मैं गूगल पे जाता हूँ, इधर मैं लिखता हूँ ब्लॉगर रिपोर्ट txt.txt, सिंपल मैंने ये लिख दिया है। अब ये देखिए रिपोर्ट टीएक्सटी की बहुत सारी वेबसाइट आ जाएंगी, ये आपको इधर ये देखिए ये आपको बहुत सारे अलो कर हैं, डिसअलो करें। हमने क्या करना है, हमने सिंपल ये देखिए इसका ये जो गूगल की ऑफिशियल सपोर्ट का लिंक होगा इसके ऊपर आपने सिंपल क्लिक करना है। ये देखिए ये आपको नीचे कुछ डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, ये वाली आपने यूज़र से यहाँ से कॉपी करनी है। मैं सिंपल आपको बताता हूँ, ये देखिए ये यूज़र से यहाँ यूज़र एजेंट से आपने कॉपी करना है और सिंपल इतना साइड मैप डॉट एक्सएमएल यहाँ तक आपने इसको कॉपी करना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। इतना आपने इसको कॉपी करना है, अपनी ब्लॉगर की सेटिंग में जाना है,
सबसे पहले तो आपने इसको कैंसिल करना है। कैंसिल करने का ये व्यू ब्लॉग का बटन है, इसको मैं एक न्यू टैब के अंदर ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए अभी हमारा ब्लॉग कुछ इस तरह का लग रहा है। ये देखिए ये हमने अभी अपना एक ब्लॉग बना लिया है, यानी जो इसका नाम है, जो इसका टाइटल। अब हमने इसको प्रोफेशनल कन्वर्ट करना है। ब्लॉगर की सेटिंग में जाना है। सबसे पहले तो हम रोबोट टीएक्सटी को इंस्टॉल करते हैं। आपने सेटिंग में जाने के बाद कस्टम रोबोट टीएक्सटी के ऊपर जो आपने ये टेक्स्ट इधर से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आपने इधर पेस्ट करना है। ये जो इसका लिंक है, ये देखिए ये वेबसाइट का लिंक है, आपने एच से कॉपी करना है और डॉट कॉम तक, ये डॉट कॉम को आपने इधर से कट कर देना है। कट करने के बाद आपने करना है अपनी वेबसाइट में जाना है। वेबसाइट में जाने के बाद आपने जो आपका लिंक है, आपने इसको इधर से कॉपी करना है। इधर जाने के बाद जो लिंक आपने इधर से रिमूव किया है, उसकी जगह आपने अपना लिंक इधर पेस्ट कर देना है और एंड से एक स्लैश रिमूव कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये स्लैश लग गया। और सिंपल सेव वाले बटन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ये आपका रोबोट डॉट टीएक्सटी भी इंस्टॉल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है कस्टम रोबोट टीएक्सटी को अनेबल करना। अभी तो हमने सिंपल उसको ऐड किया, अब उसको अनेबल करना है। अनेबल करने का ये इसके टैग वाला सेक्शन है, अनेबल कस्टम रोबोट टैग। इसको आपने इधर से ऑन कर लेना। ऑन करने के बाद सिंपल ये देखिए इधर मैंने लिखा भी है कस्टम रोबोट टीएक्सटी का मतलब इसके इंपॉर्टेंट पेजेस को अनेबल करना होता है। अननेसेसरी पेज जैसे जिसकी जो कैटेगरीज होती हैं वो गूगल शो ना, जब कोई लोग सर्च करे इसकी कैटेगरीज को शो ना करवाए, वो आपकी वेबसाइट के ऊपर बैड इंपैक्ट बनाती है। तो सिंपल हमने क्या इसके टैग को अनेबल कर लिया, हमने सेटिंग में गई, इसको इधर से अनेबल कर लिया। अब हमने क्या करना है, इधर से हमने इधर जाना है होम पेज। जो होम पेज का होगा उसको ऑल करें और ऑफ करें, जो नो इंडेक्स होगा उसको आपने ऑफ रहना है। सिंपल सेटिंग में जाना है, इधर होम पेज का होगा, इधर से आपने इसको ऑन कर देना और सेव कर देना, यानी जो हमारे होम पेज के ऊपर टैग्स होंगे वो सारे हमारे इंडेक्स हो जाए। आर्काइव पेज नो इंडेक्स को सिर्फ आपने ऑन करना है। सिंपल सेटिंग में जाना है, आर्काइव पेज और नो इंडेक्स, जो आपकी आर्काइव पेज होती है क्या वो गूगल के अंदर इंडेक्स हो, नो इंडेक्स के ऊपर आपने क्लिक करना और सिंपल सेव कर देना है। अब पोस्ट एंड पेजेस टैग के अंदर आपने जाना है, इधर से आपने सेटिंग में जाना है, ऑल को ऑन करना है और इंडेक्स को आपने ऑन करना है। सिंपल हम सेटिंग में जाते हैं, इधर से ऑल को, और जो इंडेक्स वाला होता है ये देखिए इधर आपको मेरा इंडेक्स वाला, सिंपल हमने इधर जाना है, अपनी सेटिंग में जाना है। इधर आपको अब मेरा नो इंडेक्स वाला कोई ऑप्शन नहीं मेरा, तो सिंपल आपने इधर से इसको ऑल के ऊपर क्लिक कर देना और सिंपल सेव वाले बटन के ऊपर आपने क्लिक करें, क्योंकि हमने नो इंडेक्स के ऊपर इसके ऊपर क्लिक बिल्कुल नहीं करना। ये देखिए सबसे पहले नो इंडेक्स को ऑफ करना है, जो आपका नो इंडेक्स होगा सेटिंग में जाए, होम पेज के अंदर जाए, ये हमारा नो इंडेक्स ऑलरेडी ऑफ है। सबसे पहले ऑल को सिर्फ हमने ऑन करना है, मैं आपको ये इमेज दिखा भी देता हूँ। ऑल को ऑन करना है, नो इंडेक्स को आपने ऑन करना है और ऑल को ऑन करना है और इंडेक्स को आपने ऑन करना है। इंडेक्स वाला सेक्शन हमें इधर मिल रहा है, ये देखिए इधर आपको मेरा अनएबल एप्सर नो डीपी, सिंपल आपको ये मेरे आपने ऑल के ऊपर क्लिक करके इसको कैंसिल कर देना है। ये मोनेटाइजेशन का सेक्शन है, जब हम अपनी वेबसाइट के ऊपर ऐड लगाएंगे ये तब का काम है, अभी हमारा इसका काम नहीं है। तो सिंपल हम क्या करते हैं, अब अपने उसी कोर्स सेक्शन में जाते हैं, हमारा ये काम भी सारा डन हो गया। अब हमने क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप के ऊपर बनते हैं, अपनी वेबसाइट को प्रोफेशनल लुक देना, यानी अपनी वेबसाइट में एक थीम लगाना। मैं सिंपल इस वेबसाइट के ऊपर चले जाता हूँ, ये देखिए अब हमारे ब्लॉग का डिज़ाइन कुछ इस तरह, हम कुछ इस तरह बना सकते हैं या कुछ और बना सकते हैं। सिंपल हमने क्या करना, हमने एक थीम को डाउनलोड करना है, उसको अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल करना है। अब आपने ये किस तरह करना है, आपने गूगल पे जाना है, गूगल पे जाने के बाद आपने लिख देना ब्लॉगर फ्री टेम्पलेट। सिंपल आपने इस तरह इसको क्लिक करें, बहुत सारी वेबसाइट आपको मिल रही हैं। जैसे मैं ये फर्स्ट वाली वेबसाइट को इधर से ओपन कर लेता हूँ। मैंने ये फर्स्ट वाली वेबसाइट इधर जो ब्लॉगर की टेम्पलेट की वेबसाइट है उसको मैंने इधर से ओपन कर लिया। अब आप कौन सा टेम्पलेट इधर यूज़ करना चाहते हो, जो मैं बेसिकली टेम्पलेट यूज़ करता हूँ वो है न्यूज़ प्लस। आप यहाँ गूगल के ऊपर जाकर लिख भी सकते हो न्यूज़ प्लस ब्लॉगर टेम्पलेट। सिंपल मैंने गूगल के ऊपर जाकर लिख दिया न्यूज़ प्लस ब्लॉगर टेम्पलेट। इधर आपको बहुत सारे मेरे जैसे ये इस लिंक से मैं इधर से डाउनलोड कर लेता हूँ। मैंने ये थर्ड वाले लिंक के ऊपर चले गया, आपने गूगल के ऊपर जाना, इधर ये कैप्चा है, मैं सिंपल कैप्चा को इधर से सॉल्व कर देता हूँ। ये देखिए मैं ये वाला बेसिकली थीम यूज़ करता हूँ, ये किसी ने प्रो वर्जन फ्री में डाला है। मैं इस वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या गूगल पर जाकर सर्च करें। सिंपल आपने डाउनलोड वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है, ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा। ये देखिए ये आपके सामने सारी उसकी जिप फाइल आ गई, आपने इधर से ही इसको इस तरह ओपन कर लेना है। अगर आप इसको इधर से ओपन कर रहे हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो आपने सिंपल ये डाउनलोड वाला बटन है इसके ऊपर आपने सिंपल क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे देखिए ये आपकी XML फाइल जिप के अंदर डाउनलोड हो चुकी है। मैं सिंपल इसको ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद मैं सिंपल इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। मैं सिंपल आपने अगर आप पीसी के अंदर है तो आपने राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना। मैं सिंपल इसको डबल क्लिक करता हूँ, ये मेरे पास फाइल ओपन हो चुकी है। मैं राइट क्लिक करता हूँ ओपन विद।
अगर आप विंडो के अंदर है, क्योंकि मैं तो इस वक्त मैक यूज़ करूँ, मेरे पास ब्रैकेट का ऑप्शन आ रहा है, ये टेक्स्ट एडिटर के अंदर मैं इसको ओपन कर सकता हूँ। अगर आप विंडो के अंदर है तो आपको इसको नोट्स के अंदर ओपन कर लेना है, या मैं ओपन विथ करूंगा या टेक्स्ट एडिटर के अंदर मैं इसको इधर से ओपन कर लूंगा। ये सारा कोड मेरे पास ओपन हो चुका है। मैं सिंपल कंट्रोल A करूंगा, कंट्रोल C कर लूंगा, यानी ये सारा कोड मैंने इधर से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं बैक जाऊंगा, हमारी थीम डाउनलोड हो चुकी है। अब हमने इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब लगानी किस तरह है, लगाने के लिए आपने सेटिंग में जाना है, ये थीम वाला सेक्शन है, इसके ऊपर आपने सिंपल क्लिक कर देना है। इधर ये आपको मेरा एक आइकन का बटन, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। एडिट HTML वाले सेक्शन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इधर आपका ये जो सारा कोड है, इसको आपने कंट्रोल A करना है, इसको आपने इधर से डिलीट कर देना है। उधर से जो आपने कोड कॉपी किया उसको आपने इधर राइट क्लिक करके पेस्ट कर देना है। ये सेव का बटन है, इसके ऊपर आपने सिंपल क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देखिए ये हमारी वेबसाइट थीम अपडेट हो चुकी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये था हमारा ओल्ड डिज़ाइन, जो हमारी वेबसाइट का ओल्ड डिज़ाइन है। अब मैं बैक जाता हूँ, बैक जाने के बाद व्यू ब्लॉग वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ, ओपन इन न्यू टैब के अंदर मैंने इसको ओपन कर लिया है। ये था हमारा ओल्ड डिज़ाइन जो हमारा थीम लगाने से पहले था। अब हम इसकी लुक चेक करते हैं। ये देखिए ये हमारा अब एक प्रो डिज़ाइन हो चुका है। अब आपने इसको किस तरह कस्टमाइज करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा एक न्यू डिज़ाइन इधर से ओपन हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है, आपने अपना लोगो कैसे ऐड करना है, अपना नेविगेशन मेन्यू कैसे ऐड करना है, अपने थीम के कलर चेंज करने हैं, और मोबाइल के ऊपर आपने इसको लाजमी चेक करना है ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव है। अगर आपकी मोबाइल रिस्पॉन्सिव नहीं होगी तो आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक कम आएगा। वो आपने किस तरह चेक करना है, आपने इस सेक्शन के ऊपर जाना है। इधर से आपने सिंपल लेआउट वाले सेक्शन के ऊपर जाके भी आप चेक कर सकते हैं, या आप अपने वेबसाइट को इधर से ओपन करेंगे। ओपन करने के ऊपर आप मोबाइल के ऊपर क्लिक करते हैं। इधर से आप मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। इधर से ये विंडो का आइकन मेरा, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। इधर से मैं रिस्पॉन्सिव के ऊपर कोई भी मोबाइल इधर से सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे गैलेक्सी Z4। ये मोबाइल के ऊपर कुछ इस तरह, यानी ये एक मोबाइल फ्रेंडली थीम भी है। ये हमने एक अपनी थीम इंस्टॉल कर ली है, यानी मोबाइल के ऊपर भी अच्छी लग रही है। अब हमने अपना लोगो किस तरह ऐड करना है, लोगो ऐड करने के लिए सबसे पहले तो हमें लोगो बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपने लेआउट वाले सेक्शन के ऊपर जाना है। जाने के बाद इधर आपको लेआउट वाला सेक्शन में है, इसके ऊपर आपने सिंपल क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इधर आपको मेरा हेडर लोगो वाले पेंसिल वाले आइकन के ऊपर क्लिक करना है। इधर आपकी वो जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन आ रहे हैं उसको आपने ओपन करना है। इधर आपने अपनी वो इमेज लगानी है, जो भी आपकी लोगों की इमेज होगी। सिंपल मैं क्या करता हूँ, मैं गूगल के ऊपर जाता हूँ, इधर मैं लिखता हूँ फोटो P। सिंपल मैंने ये लिख दिया, और मैं इस वेबसाइट को, फर्स्ट वाली वेबसाइट को जैसे ओपन कर लें, स्टार यूजिंग फोटो पे, इसके ऊपर मैं सिंपल क्लिक करता हूँ। न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर मैं सिंपल क्लिक करता हूँ, और कोई भी आपने लोगों का साइज लिख देना। जैसे मैं ये वाला साइज ट्विटर हेडर का साइज इधर मैं लिख देता हूँ लोगो। लिखने के बाद मैं इसको क्या करूँगा, इसको मैं जैसे ट्रांसपेरेंट कर लेता हूँ, और सिंपल मैं क्रिएट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। आप अपनी मर्जी का लोगो इधर डिज़ाइन कर सकते हैं। अब मैंने क्या करना है, मैंने अपने ब्लॉग वाले सेक्शन के ऊपर जाना है। इधर इसका जो टाइटल है, जैसे ये इस टाइटल के ऊपर मैं लोगो क्रिएट करना है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, इसको मैं कॉपी करता हूँ, अपनी वेबसाइट के ऊपर जाता हूँ। इधर से मैं टेक्स्ट वाला टूल लेता हूँ। ये देखिए ये इधर आपको बहुत सारे टूल्स मिले फोटोशॉप की, ये टेक्स्ट वाला टूल है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इधर आपने इतना टेक्स्ट डालना है, इसके अंदर आपने वो सारा पेस्ट कर देना है। ये आपका वो आ गया है। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसका फाउंट चेंज कर सकते हैं, किस तरह करना है ये सारा आपको इधर मिल रहा है। इसका साइज आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। मैं जैसे इसको इतना कर देता हूँ, ये मेरा वो हो गया डिज़ाइन। मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करके जैसे इसके हर एक चीज़ को मैं कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। इसकी लेयर कैसी है, क्लिपिंग मास्क, कन्वर्ट पॉइंट किस तरह कर सकता हूँ। आपने सिंपल इस आइकन के ऊपर क्लिक करना है। ये देखिए ये आपको सारे सेक्शन मेरे, आपने टेक्स्ट का साइज़ किस तरह रखना है। जैसे मैं इसको अटैलिक कर देता हूँ, उसके बाद इसका फॉन्ट चेंज करना है। आप इसका फॉन्ट इधर से चेंज कर सकते हैं। ये देखिए इधर आपको बहुत सारे फॉन्ट्स मिले हैं, जैसे ये देखिए ये वाला फॉन्ट रख सकते हैं, ये रख सकते हैं। आपने अपनी मर्जी का इधर से लोगो डिज़ाइन कर लेना है। मैं अभी सिंपल सा कोई लोगो इधर डिज़ाइन कर लेता हूँ। जैसे ये टेक्स्ट मैंने इधर रख लिया। अब मैं करूँगा, इसको मैं बैक चले जाता हूँ, इस आइकन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। ये देखें ये मेरा टेक्स्ट इधर ऐड हो चुका है। मैं कंट्रोल T करता हूँ इसको। सिंपल मैंने कहना है, इसके ऊपर मैंने क्लिक करना है। ये देखिए इधर से आपको मेरा इसके ऊपर आपने टिक करना है। आपने इसको थोड़ा सा इस तरह बड़ा कर लेना है। अब हमने देखना हमारा लोगो किस कलर का होना चाहिए। हमें व्हाइट कलर का लोगो या ब्लैक कलर का लोगो चाहिए। मोबाइल के ऊपर किस तरह का लोगो चाहिए, इसको हम इस तरह इंस्पेक्ट करेंगे। मोबाइल के ऊपर हमें व्हाइट कलर का चाहिए। तो सिंपल हम क्या करते हैं, हम इसके ऊपर ऐसे क्लिक करते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ये देखिए मैंने इसको कर लिया बड़ा। इसको हम सेंटर में ले जाते हैं। ये हम सेंटर में लेके इसको हमने क्या किया, फाइल के ऊपर क्लिक किया, एक्सपोर्ट पीएनजी के ऊपर क्लिक करने का लोगो सिंपल हमने इसको सेव कर देना। ये हमारा एक लोगो हो गया। अब हमने इसको फिर इस तरह क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद टेक्स्ट टूल जो इसका टेक्स्ट टूल के ऊपर सिलेक्ट करना है, इसको हमें इस तरह कंट्रोल ए, ये जो फर्स्ट लेयर इसको आपने सिलेक्ट करनी है, कंट्रोल ए करना है। ये हम इसको ओके करते हैं। इसी लेयर के ऊपर हम इस तरह क्लिक करेंगे, इधर आपको ये कलर मिला, इसको हम इधर से वाइट कर देंगे। वाइट करने के बाद ओके करेंगे। देखिए ये हमारे पास एक न्यू लेयर बन चुकी है। हमने सिंपल करना है इस लेयर का कलर चेंज करना है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, ये हम इसका वाइट कर दिया है। ये भी आपको नजर नहीं आ रहा क्योंकि बैकग्राउंड भी इसका सेव है। सिंपल आपने फाइल वाली इमेज के ऊपर क्लिक करना है, एक्सपोर्ट और पीएनजी, और सिंपल आपने सेव करना है। ये हमारे दो लोगो बन चुके हैं। अब हमने क्या करना है, अपनी सेटिंग में जाना है, ब्लॉगर के लेआउट वाली, इधर से आपने अपलोड, ये जो अपलोड का इमेज है, ये देखिए अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ये जो लोगो है सबसे पहले ये ब्लैक वाला मैं इधर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। ये देखिए इधर अपलोडिंग स्टार्ट हो गई है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ये देखिए इधर इसने अपलोड स्टार्ट कर दिया, ये हमारा लोगो अब इधर अपडेट हो चुका है। उसके बाद हम इसको इस तरह क्लिक करते हैं और सिंपल सेव वाले बटन के ऊपर हमने क्लिक कर देना है। अब हम अपनी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, इसको हम एक मरतबा रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए जैसे हमने अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश किया, अभी हमारा टेक्स्ट आ रहा है, उसके ऊपर आपने लेआउट वाले सेक्शन के ऊपर जाना है, इस आइकन के ऊपर आपने क्लिक करना है और इन सीड ऑफ टाइटल के ऊपर आपने सिंपल क्लिक कर देना है, आपने सेव करना है और फिर से आपने इसको रिफ्रेश कर देना है। मैं इधर से इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए हमारा लोगो इधर ऐड हो चुका है। मोबाइल के ऊपर अभी चेंज नहीं हुआ, मोबाइल के ऊपर आपने सिंपल लेआउट वाले सेक्शन के ऊपर जाना है, ये मोबाइल लोगो है, इसके ऊपर आपने सिंपल क्लिक करना है। सेम वही काम करना है इधर से अपलोड वाले सेक्शन के ऊपर, जो आपका लोगो होगा उसको आपने इधर से सिंपल अपलोड करना है। उसके बाद ये देखिए हमारा लोगो इधर अपलोड होना स्टार्ट हो चुका है। ये हमारा लोगो इधर अपलोड हो चुका है। सिंपल आपने थोड़ी सी लोडिंग लेनी है। जैसे आपका लोगो अपडेट हो जाए आपने सिंपल सेव वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। ये अब हमारा मोबाइल के ऊपर और लैपटॉप के ऊपर, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा हो गया लैपटॉप का व्यू। इंस्पेक्ट के ऊपर जाता हूँ, ये देखिए ये हमारे मोबाइल के ऊपर भी शोने लग पड़ा सेम लोगो। तो इस तरह आपने अपना लोगो भी इधर ऐड कर लेना। हमने अपना लोगो भी ऐड कर लिया। नेविगेशन मेन्यू जो कैटेगरीज होती हैं वो आपने इसको किस तरह कस्टमाइज करनी है, लेआउट वाले सेक्शन के ऊपर जाना। सबसे पहले नेविगेशन मेन्यू क्या होता है, ये देखिए ये ऊपर आपको बहुत सारी कैटेगरीज मिलनी है, इसको आपने किस तरह चेंज करना है, ये लिंक किस तरह चेंज करने हैं, ये सारे मेन्यूज आपने किस तरह चेंज करने हैं। लेआउट वाले सेक्शन के ऊपर जाना है। ये मैं आपको बाद में, ये वाला मेन्यू मैं आपको बाद में चेंज करना बताता हूँ क्योंकि हमने ये सारे पेजेस अभी बनाने हैं। ये पेजेस बनाने के बाद हम इसको इधर ऐड कर देंगे। इधर जाने के बाद ये आपको देता हूँ मेन मेन्यू लिस्ट, इसके ऊपर पेंसिल वाले आइकन के ऊपर क्लिक कर देना है। ये जितने लिंक हो गए सिंपल सबसे पहले तो आपने इसको इधर से डिलीट कर देना है। जो भी आप थीम लगाएंगे आपने डिलीट करके सेव करना है। सेव करने के बाद मैं इस सेक्शन के ऊपर इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये भी मेन्यू आप देख रहे हैं, रिफ्रेश करने के बाद ये सारे मेन्यू अभी इधर से गायब हो चुके हैं। अब आपने करना है, आपने उस सेक्शन के ऊपर जाना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। सबसे पहले आपने इधर ऐड कर लेना होम। मैंने इधर होम ऐड कर लिया। ये हमारी एक कैटेगरी होगी। उसके ऊपर इधर हम अब यूज़ करने जा रहे हैं फ्रीलांसिंग, जैसी हमारी फ्रीलांसिंग या एआई टूल्स हो गया, एआई एप्स, ये हमारी एक कैटेगरी हो गया। उसके बाद एआई वेबसाइट एक कैटेगरी हो गया। इसके लिंक्स हम बाद में चेंज करेंगे, सारे हमने अभी इसमें चेंजिंग करनी है। अभी मैं आपको मेन्यूज क्रिएट करना सिखा रहा हूँ। एआई एप्स, उसके बाद एआई वेबसाइट्स, सिंपल इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद अपने ब्लॉगर की सेटिंग में है, इसको मैंने सिंपल इधर से सेव कर देना है। सेव आपने हर बार लाजमी करना है और उसके बाद हम इसको रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए ये हमारे पास ऊपर हमारी कैटेगरी इधर चेंज हो चुकी है, एआई ऐप, होम, एआई वेबसाइट, ये हर चीज़ आप इधर से चेंज कर सकते हैं। किस तरह, जैसे ये नाम मैंने चेंज करना है, लेआउट वाले सेक्शन के ऊपर जाऊँगा, ये देखिए बिजनेस, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, इधर मैंने लिख दिया एआई ऐप्स, सेव करूँगा। सेव करने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करूंगा। ये देखिए जो बिजनेस के अंदर आपको मेरा, इधर आपको मेरा एआई ऐप्स। अब हम जो भी आर्टिकल एआई ऐप्स के ऊपर लिखेंगे वो इधर शो कैसे होगा वो भी मैं आपको मुकम्मल करके बताता हूँ। तो ये हमारा हो गया मेन्यू, थीम, मोबाइल, हमने ये सब कुछ चेक कर लिया। हमारे कलर, हर चीज़ आप चेक कर लिया। अगर आपने कुछ कलर चेंज करना है, लेआउट वाले सेक्शन में जाओ, इधर से थीम वाले सेक्शन के ऊपर जाओ, कस्टमाइज वाले सेक्शन के ऊपर जाओ, इधर आपको ये मेरा कलर चेंज एडवांस, इधर से आप हर चीज़ का कलर चेंज कर सकते हो। इस तरह आप इधर से कलर चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या, नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट पेजेस। हमने, अगर हम अपनी वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल्स लगाएंगे, जब हम उसके ऊपर एड्स लगाएंगे, एड्स लगाने के लिए हमको ये पेजेस की ज़रूरत होती है ताकि गूगल को पता लगे हमारी वेबसाइट के ऊपर ये पेजेस हैं, वो हमें एड्स दे जिससे हम अपनी वेबसाइट के ऊपर डॉलर्स कमा सकते हैं। सबसे पहले अबाउट अस का पेज, कॉन्टैक्ट अस का पेज, प्राइवेसी पॉलिसी का पेज और डिस्क्लेमर का पेज, ये 4 पेजेस हमने बनाने हैं। हम सिंपल क्या करते हैं, सिंपल हम चैट जीपीटी के ऊपर जाते हैं क्योंकि हमने इतनी मेहनत नहीं करनी। आप नहीं चाहते आप इतनी मेहनत करो, सिंपल चैट जीपीटी के थ्रू आप पेजेस बना सकते हैं। सिंपल मैंने इधर क्या करना है, मैंने इधर लिखना है मेरे इस ब्लॉग के लिए 4 पेजेस
बना कर दो। ये मेरी, आपने अपनी ईमेल भी डालनी है, कॉन्टैक्ट ईमेल है, यानी कोई भी यूजर आपकी वेबसाइट के ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, वो मैं जैसे इधर लिखते हैं 123@demo.com, ये मैंने एक फेक ईमेल डाल दी। इस तरह आपने अपनी ईमेल डालनी है, जो भी आपका जीमेल होगा। अब कौन से पेजेस, फुल एसईओ ऑप्टिमाइज पेजेस होम डिटेल्ड, सिंपल आपने ये प्रॉम्प्ट डालना है, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी और डिस्क्लेमर। सिंपल मैंने ये लिख दिया और सिंपल एंटर कर दिया। ये इसको जैसे हमने एक प्रॉम्प्ट दे दिया, ये देखिए इसने उस वेबसाइट के लिए एसईओ ऑप्टिमाइज पेजेस बनाना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले तो हम अपने पेजेस को पब्लिश करेंगे। देखिए जैसे ही मुकम्मल पेज लिखते हैं, आपने क्या करना है, आपने अपने ब्लॉगर पे जाना है, इधर पेजेस वाला सेक्शन है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद न्यू पेज वाले सेक्शन के ऊपर आपने सिंपल क्लिक कर देना है। क्लिक करने का ये जो पेंसिल का आइकन है, इसको आपने हमेशा कंपोज व्यू के ऊपर लिखना है, कि HTML व्यू के ऊपर लिखेंगे आपके आर्टिकल का स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। इसको आपने हमेशा इस व्यू के ऊपर लेना, कंपोज व्यू। टाइटल, अब हम सिंपल इधर जाते हैं, इधर जाके आपने इधर अबाउट अस का पेज है, इसको आपने इधर से इस तरह कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अबाउट अस के ऊपर आपने अबाउट अस डालना है, ये जो इसने पेज दिया है, यहाँ से यहाँ अबाउट से आपने इसको कॉपी करना है यहाँ तक, इसको आपने इतना कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इधर आपने सिंपल पेस्ट करना है और सिंपल पब्लिश कर देना है। कुछ काम नहीं आपने करना, आपने सिंपल इसको इस तरह पब्लिश करना है। ये हमारा अबाउट अस का पेज बने है। इसी तरह हमने न्यू पेज वाले सेक्शन के ऊपर जाना है और चारों पेजेस बना लें। जैसे ये कॉन्टैक्ट अस का पेज है, मैं इतना इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने का इधर मैंने इसको पेस्ट किया है। उसके बाद नीचे यहाँ से कॉन्टैक्ट अस से मैं सारा कॉपी करूँगा। ये देखिए यहाँ से मैं कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद यहाँ तक मैं सारा कॉपी करूँगा, इधर सिंपल पेस्ट करूँगा और पब्लिश और कंफर्म के ऊपर मैं सिंपल क्लिक कर दूंगा। ये हमारा पेज पब्लिश हो चुका। फिर न्यू पेज वाले बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, इधर से प्राइवेसी पॉलिसी का पेज, इतना मैं सिर्फ प्राइवेसी पॉलिसी, ये जो इतना प्राइवेसी पॉलिसी है, इसको मैं इधर से कॉपी करूंगा। इसका जो नेम है, इस नेम को इधर ऐड करूंगा। उसके बाद यहाँ से प्राइवेसी पॉलिसीज की शुरू होती है, यहाँ से लेके आपने जहाँ तक इसने प्राइवेसी पॉलिसी दिया यहाँ तक, इसको आपने इतना कॉपी करना है, इधर आपने पेस्ट करना है और सिंपल कंफर्म और पब्लिश। पेजेस आप एआई से बना लो, लेकिन आपने आर्टिकल सारे एआई से नहीं लिखने, वो भी मैं आपको मुकम्मल बताऊंगा आपने ब्लॉग आर्टिकल लिखना कैसे है। क्योंकि पेजेस सिर्फ गूगल चेक करता है आपके ब्लॉग के ऊपर पेजेस है, उसमें आपको एड्स देने होते हैं, एड्स देके आपको पैसे देने होते हैं, जिसकी वजह से वो आपके ये 4 पेजेस लाजमी चेक करता है। उसके बाद हमारा लास्ट पेज रह गया डिस्क्लेमर का। आप अगर किसी और वेबसाइट के ऊपर भी जाएंगे, इधर इन्होंने भी इधर पेजेस लाजमी लगाएंगे। ये देखिए अबाउट अस, करियर, प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टैक्ट अस, ये सारे पेजेस इंपॉर्टेंट होते हैं एक ब्लॉग के लिए। उसके बाद डिस्क्लेमर का पेज है, सिंपल मैं डिस्क्लेमर को कॉपी करता हूँ, इधर मैं सिंपल इधर टाइटल के ऊपर डिस्क्लेमर पेस्ट करता हूँ और यहाँ से डिस्क्लेमर इतना हमने इसने डिस्क्लेमर दिया, इसको मैं यहाँ तक इसने हमें डिस्क्लेमर दिया, इसको मैं इधर से कॉपी करता हूँ, इसके ऊपर जाके पेस्ट करता हूँ, सिंपल पब्लिश, और ये हो गया हमारा पब्लिश। हमारे पेजेस भी अपनी ब्लॉग के ऊपर ऐड हो चुके हैं। ये जो हमारे 4 इंपॉर्टेंट पेजेस है एडसन अप्रूवल के लिए, यानी गूगल के ऊपर एड्स लेने के लिए, वो हमारे पेजेस बन चुके हैं। अब हमने अपने पेजेस के ऊपर ये देखें, अगर मैं अपने ब्लॉग को रिफ्रेश करूंगा, अबाउट अस के ऊपर या कॉन्टैक्ट के उसके ऊपर क्लिक करूंगा, ये किसी और वेबसाइट के पेजेस ओपन कर देगा, हमारे वेबसाइट के इधर पेजेस ओपन नहीं करेगा। अब आपने इसको चेंज करना है, उसके लिए सिंपल मैंने ऑलरेडी जैसे आपको बताया लेआउट वाले सेक्शन के ऊपर जाना है। जाने का सिंपल मैं तो एक मरतबा ये जो पेजेस का बटन है, इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ, ओपन इन न्यू टैब, ताकि हमें बार बार पेजेस वाले बटन के ऊपर ना जाए। ये हमारे जो पेजेस बने हैं ये फर्स्ट आपको मेरा टॉप नेविगेशन, ये जो हमारा ऊपर मेन्यू होता है ये वाला, इसको हम कहते हैं ये टॉप नेविगेशन। अगर आपके सोशल मीडिया अकाउंट लगाना चाहते हो, कुछ चेंज करना है, तो आपने लेआउट वाले सेक्शन के ऊपर जाना है, टॉप नेविगेशन, इसके ऊपर आपने सिंपल क्लिक करना है। होम के ऊपर आपने कुछ नहीं करना, सिंपल स्लैश डाल देनी। अबाउट के ऊपर आपने सिंपल क्लिक करना है, इधर से ये जो और पहला यूआरएल, इसको आपने इधर से कट करना है। कट करने के बाद ये अबाउट अस का पेज है, इसको आपने इधर से कॉपी करना है, कॉपी लिंक एड्रेस, तो इधर जाके आपने इसका लिंक पेस्ट कर देना और सिंपल पेस्ट। इसी तरह कॉन्टैक्ट के ऊपर जाना है, इधर आपने अपने पेजेस में जाना है, ये जो कॉन्टैक्ट है इसका लिंक आपने इधर से कॉपी करना है, कॉपी लिंक एड्रेस, और अपने पेजेस को आपने इधर ऐड कर देना है, इधर इस तरह ऐड और सेव ऐड करना है। इसके बाद इधर प्राइवेसी पॉलिसी के ऊपर जाना है, ये देखिए ये इसका प्राइवेसी पॉलिसी, जैसे डिस्क्लेमर का पेज है, मैं सिंपल डिस्क्लेमर का पेज की वजह से ये इसका नाम है, आपने इसको इधर से कॉपी करना है, अपने ब्लॉगर में जाना है, इधर आपने डिस्क्लेमर पेस्ट करना है, अपने पेजेस में जाना है, इसका लिंक आपने आई के ऊपर राइट क्लिक करना है, कॉपी लिंक एड्रेस करना है, तो इधर जो नीचे इसको आपने पहले कट करना है, इधर पेस्ट करना है और सेव कर देना, इस तरह ऐड करना है।
इधर साइट का टाइटल सिंपल आपने जाना। अब हमारा रह गया प्राइवेसी पॉलिसी, आपने इसको भी इस तरह ओपन करना है, इधर से इसको कॉपी करना है, अपने लेआउट सेक्शन में जाना है, इधर आपने इसको पेस्ट कर, उसके बाद इसका भी लिंक आपने इधर से, अब हमारा प्राइवेसी पॉलिसी रह गया, इसका लिंक आपने इधर से कॉपी करना है, अपने लेआउट सेक्शन में जाना है, इधर जाके अपने वो लिंक पेस्ट करना और सिंपल सेव कर देना। सेव करने के बाद आपने सिंपल इधर से सेव कर देना है। जैसे आप सेव करोगे, ये था हमारा ऑल। हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, ये देखिए हमारा ऊपर आ चुका है होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, डिस्क्लेमर और प्राइवेसी पॉलिसी। जैसे हम अबाउट को क्लिक करेंगे, अब हमारा अपना है, ये देखिए पेज ओपन हो चुका जो हमने बनाया है। डिस्क्लेमर को ओपन करेंगे, हमारा अपना ही डिस्क्लेमर का पेज ओपन हो चुका है। इसी तरह आपने नीचे भी ये सारे चेंजिंग कर लेने। उसके लिए आपने लेआउट सेक्शन में जाना है, जानने के बाद ये देखिए इधर आपको मेरा फुटर मेन्यू, ये देखो फुटर विजिट के ऊपर आपने सिंपल क्लिक करना है। इधर से आपने ये सारे पेजेस, अभी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ऐड नी के ऊपर क्लिक करना है, इधर आपने होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट, जैसे हमने ये सारे ऊपर ऐड किए हैं इसी तरह आपने इसको नीचे ऐड कर देना है और सिंपल इधर से आपने सेव कर देना है। ये सेव का आइटम इसे है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अगर आप कोई सेक्शन रिमूव करना चाहते हैं, जैसे मुझे ये सेक्शन पसंद नहीं आ रही है, पॉपुलर, पोस्ट, टेक्नोलॉजी, ये मुझे सोशल मीडिया के आइकन्स नहीं लगाने हैं, आपने लेआउट सेक्शन में जाना है। इधर ये देखिए टैग कैटेगरी में सिंपल इसको क्या करूँगा, पेंसिल वाले आइकन के ऊपर इधर से सिंपल ऑफ और सेव, इतना काम। कैटेगरीज के ऊपर क्लिक किया, सिंपल ऑफ या रिमूव कर देना और सिंपल सेव। इधर से पॉपुलर पोस्ट के ऊपर क्लिक किया, सिंपल ऑफ और सिंपल सेव, इतना काम करना है। ये सारे मेरे रिमूव, जैसे ये मैं सोशल मीडिया के आइकन है, इसको मैंने रिमूव करना है, इसका रिमूव किया और सिंपल सेव। अब हमारे कैटेगरी के ऊपर बहुत सारे पेज हैं। मैं जैसे ये सोशल मीडिया आइकन है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए हमारा इधर से वो आइकन रिमूव हो चुका है, ये हमारे मुकम्मल वेबसाइट आ चुके हैं। अब हमारे पास ये बहुत सारी कैटेगरीज है, हम नहीं चाहते हम इतनी कैटेगरीज के ऊपर काम करें, तो सिंपल आप इसको इधर से चेंजिंग कर सकते हैं, जैसे नेचर, स्पोर्ट, या नेचर के ऊपर। अब हमने इधर नेम तो चेंज कर देना नीचे। अब इधर हमने क्या चेंज करना है वो भी मैं आपको बाद में बताता हूँ, जब हम एक आर्टिकल को पब्लिश कर लेंगे। तो इस तरह आपने अपने लेआउट को सेट करना है, अपने पेजेस को ऐड करना है। उसके बाद हम अब हमने करनी है कीवर्ड रिसर्च, यानी हमने ऐसे कीवर्ड निकालने जिसके ऊपर हम अपना ब्लॉग लिखेंगे और लोग कंपटीशन, जैसे जिसके ऊपर लोग ज़्यादा सर्च कर रहे होंगे। सिंपल हम इधर गूगल के ऊपर जाते हैं, इधर लिखते हैं कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड सर्च। सिंपल मैंने इसको क्लिक किया है, मैं सिंपल गूगल के ऊपर कीवर्ड सर्च कर लिया है। या आपने लिख देना है कीवर्ड सर्च फ्री, बहुत सारी फ्री वेबसाइट्स भी आ रही हैं, जैसे AHREF हो गया, इसके ऊपर मैं सिंपल क्लिक करता हूँ। ये बहुत ही प्रोफेशनल हाई क्वालिटी वेबसाइट है। इधर इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। गूगल के ऊपर हमने अब AI टूल्स के ऊपर आर्टिकल लिखना है, AI टूल्स के ऊपर क्लिक करेंगे, फाइंड कीवर्ड वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। इधर आपको एक कैप्चा मेड है, इस कैप्चा को आपने इधर सोल्व करना है। इसने ये देखिए ये AI टूल्स के ऊपर अगर आप काम करेंगे बहुत ही आड़ा, आप इसके ऊपर अपना आर्टिकल को रैंक करें, गूगल के अंदर ला सके। ये देखिए अब ये एक AI टूल है, इसके ऊपर कोई कंपटीशन नहीं है। ये बहुत सारे AI टूल्स आ रहे हैं, ये देखिए जिसके ऊपर सर्चेस भी बहुत ज़्यादा है। इसके ऊपर 10,000 से ज़्यादा सर्चेज है एक दिन की, लेकिन इसके ऊपर रैंक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जैसे ये देखिए ये भी हार्ड है, AI टूल 2026। अभी इसके ऊपर कंपटीशन नहीं है, लेकिन इसके ऊपर सर्चेज ज़्यादा। ये हमारा हो गया एक कीवर्ड। आपने इस तरह एक कीवर्ड्स निकालने जिसके ऊपर सर्च ये चीज़ ज़्यादा हो और इधर इजी या नॉर्मल लिखा हो। ये अभी नैन ने लिखे यानी इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, हम इसको इधर से कॉपी कर लेंगे। जैसे ये गिबली स्टाइल कीवर्ड है, इसको हम इधर से कॉपी करेंगे। सिंपल ये हमने एक कीवर्ड निकाल लिया है। चैट GPT के ऊपर जाते हैं, इधर हमने लिख दिया, हमने ये गूगल सजेशन से हमने निकाला। अब हमने गूगल सजेशन से क्या कीवर्ड निकालना है, हम AHREF के ऊपर जाते हैं, AI टूल अपडेट 2026, इसको हम इधर से कॉपी करते हैं। करने का गूगल के ऊपर जाते हैं, इधर जाके हमने ये कीवर्ड पेस्ट किया और सिर्फ एंटर कर दिया। जैसे हमने एंटर किया, हमने एंड पे चले जाना। ये देखिए ये आपको बहुत सारे सर्चेस बता रहा है, बेस्ट AI टूल, बेस्ट AI अपडेट 2026, फ्री AI टूल लिस्ट। इसको हम कहते हैं सजेशन, गूगल सजेशन। ये जो सजेशन होती है लो कंपटीशन कीवर्ड, आपने इससे निकालना है और गूगल के ऊपर जाकर सर्च करेंगे, आपको बहुत सारे सजेशन मिले हैं। ये हमारे हो गए कीवर्ड, इनको आपने इधर से कलेक्ट कर लेना है। ये सिंपल मैं इसको इधर से इस तरह कॉपी करता हूँ, ये हमारे कीवर्ड्स हो गए हैं। मैं सिंपल चैट GPT के ऊपर जाता हूँ, ये मेरे रिसर्च कीवर्ड्स है, मेडिकल लिखना है, AI टूल्स 2026 पर। मैं सिंपल अपनी लैंग्वेज में दे रहा हूँ, सिंपल मैं इधर से एंटर करूँगा, वही कीवर्ड मैंने इधर पेस्ट कर दिए हैं। ये जो 1 2 है इसको मैं इधर से इतना कट कर देता हूँ। ये जो आपकी 1 2 एक्स्ट्रा वर्ड्स आ रहे हैं इसको आप इधर से कट कर देना। ये हमने गूगल सजेशन से कीवर्ड निकाल लें जो अभी ट्रेंड कर रहे हैं,
यानी जो गूगल के ऊपर लोग सर्च कर रहे हैं ये हमने निकाल लिया। अब हमने ट्रेंडिंग टॉपिक गूगल ट्रेंड्स मैंने आपको बता दिया, आपने उसका किस तरह यूज़ करना है। सोशल मीडिया के ऊपर आपने देखना है क्या चीज़ ट्रेंड कर रही है एक, उसको आपने पिक करना है, उसके ऊपर आपने अपने ब्लॉग के ऊपर एक आर्टिकल लिख देना है। अब अपने कैशी टाइटल किस तरह बनाना है, हेडिंग किस तरह यूज़ करनी है और आर्टिकल को लिखना किस तरह, ये मैं आपको बताता हूँ। हम अभी एआई के थ्रू आर्टिकल लिखना चाह रहे हैं, हम ह्यूमन रिटन आर्टिकल लिखेंगे लेकिन एआई को यूज़ करें। सिंपल मैंने इसके ऊपर लिख देना है, उसके नीचे आपने लिख देना है मुझे एसईओ ऑप्टिमाइज टाइटल दो। सिंपल मैंने ये लिख दिया, सिंपल मैंने टाइटल का और कुछ नहीं कहा, मुझे सिर्फ टाइटल चाहिए और कुछ नहीं चाहिए अभी। ये देखिए इसने उस कीवर्ड्स को यूज़ किया है, मुझे ये देखिए इसने वो टाइटल्स निकालना शुरू कर दिया है। अब आपने इधर से ये देखिए इसने बता भी है 2026 फ्री बेस्ट, ये भी सारे मैंने कीवर्ड यूज़ किया, इसने रेकमेंड भी कर दिया है। जो इसने रेकमेंड किया मुझे ये टाइटल काफ़ी प्रोफेशनल लग रहा है, इसको मैं सिंपल इधर से कॉपी करता हूँ। इसके ऊपर मैंने अब लिखना है एक आर्टिकल। आर्टिकल लिखने के लिए आप लोगों का यूज होनी है, हेडिंग यूज होनी चाहिए, सिंपल वर्डिंग यूज होनी चाहिए, कीवर्ड यूज होनी चाहिए जो मैंने आपको बताई है, अल्ट इमेज इंटरलिंकिंग होनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ आपने करनी किस तरह है, कीवर्ड किस तरह निकालने, ये सारी आपको मैं इधर से बताता हूँ कि आपने ये किस तरह करने हैं, गूगल सर्च कंसोल में कैसे ऐड करना है। सबसे पहले हम एक आर्टिकल लिख लेते हैं, टाइटल यूजिंग हेडिंग सिंपल, ये सब कुछ हम करते हैं। उसके लिए मैं चैट जीपीटी के ऊपर जाता हूँ। जानने के बाद कीवर्ड्स सिंपल आपने लिखना है, कीवर्ड्स को यूज करके, हेडिंग्स को यूज करके आप खुद भी आर्टिकल लिखना है लेकिन हम कर रहे हैं फ्री का, पहले दिन से हमने डॉलर कमाने हैं इसलिए हम एआई का आर्टिकल यूज करें। हमें एडसेंस का अप्रूवल मिले या ना मिले उससे हमें कोई गर्ज नहीं है। मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा जिससे पहले दिन से डॉलर्स आएंगे। ये देखिए हमने इसको सिंपल एंटर कर दिया है, ये हमारा टाइटल है। कीवर्ड को यूज करके एसईओ एचटीएमएल टाइटल को यूज कर इसने प्रॉपर हेडिंग सब हेडिंग सब कुछ बताना स्टार्ट कर दिया। ये देखिए एक्स्ट्रा टिप कीवर्ड प्लेसमेंट कैसे करनी है, ये सिंपल मैंने एक प्रॉम्प्ट दे दिया है। अब मैं इसको कहता हूँ मुझे 1000 प्लस वर्ड्स का आर्टिकल चाहिए, ह्यूमन रिटन इंटरमीडिएट राइटर टाइप का, सब डाटा यूज कर के विद मेटा डिस्क्रिप्शन और फोकस कीवर्ड के साथ। सिंपल मैंने ये लिख दिया और एंटर कर दूंगा। एंटर करने का इसने क्या किया, इसने मुकम्मल 100 वर्ड्स का आर्टिकल लिखना स्टार्ट कर दिया। इसने टाइटल लिखा, मेटा डिस्क्रिप्शन, फोकस कीवर्ड, यूआरएल स्लैग लिखा, जिसने आर्टिकल लिखना स्टार्ट कर दिया। हम अभी एआई के थ्रू आर्टिकल लिख रहे हैं जिसने, अब आपने क्या करना है, ये हमारा आर्टिकल इधर मुकम्मल सर्च के साथ लिखा गया है। आपने एआई के थ्रू भी लगा सकते हैं, अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो आप खुद भी आर्टिकल लिख सकते हैं। आपने गूगल से रिसर्च करनी है जैसे मैंने आपको बताया है, आपने खुद एआई टूल्स की वेबसाइट निकालनी है, कोई नई वेबसाइट आई है उसके ऊपर आपने खुद आर्टिकल लिखना है, ये वेबसाइट ये काम करती है, इसका इस तरह यूज़ कर सकते हैं। आप किसी भी जुबान में अपनी वेबसाइट में आप ब्लॉग पब्लिश कर सकते हैं। जैसे ये देखें 2026, जब मैं गूगल के ऊपर जाता तो 2026 की बेस्ट टूल वेबसाइट कौन सी है। सिंपल मैंने इधर से कौन सी है सिंपल अपनी जुबान में लिख दिया, इसने वो ऑटोमेटिक बता दिया है। जो लोग जिस मर्जी लैंग्वेज में आप लिखो ये ऑटोमेटिक आपके आर्टिकल इंडेक्स गूगल में ऐड करेगा ही करेगा। तो इस तरह आपने अपनी लैंग्वेज में आर्टिकल लिखना है। सारा आर्टिकल की आपने रिसर्च कर लेनी है, या हमने तो एआई से आर्टिकल लिखवा लिया है। एआई भी काफ़ी प्रोफेशनल आर्टिकल लिखता है अगर आपको सही में आर्टिकल यूज़ करना आता है। अब आपने एआई के थ्रू ह्यूमन रिटन आर्टिकल किस तरह लगाना है जिससे आपको एडसन अप्रूवल जल्दी मिल जाए, उसके ऊपर मैं एक सेपरेट मुकम्मल वीडियो बनाऊंगा। आपने उसको ह्यूमन रिटन किया। अभी हमारा ये कोर्स है हमने ब्लॉगिंग किस तरह करनी है, तो इसमें हम सिर्फ ब्लॉगिंग को फोकस करते हैं। ये देखिए हमने टाइटल निकलवाया, उसकी मेटा डिस्क्रिप्शन, यूआरएल स्लैग निकाला और उसका मुकम्मल कंटेंट निकाला। हम सिंपल ब्लॉगर पे जाते हैं, न्यू पोस्ट वाले बटन के ऊपर आपने सिंपल क्लिक कर देना है। जैसे आप न्यू पोस्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे सिंपल वही काम कंपोज व्यू, चैट जीपीटी के ऊपर जाते हैं। इधर से ये जो टाइटल है इसका, इसने ये जो टाइटल दिया इसको मैं जैसे कॉपी करता हूँ। कॉपी करने का सिंपल ब्लॉगर में जाता हूँ, जो हमने एक न्यू पोस्ट बनाई है इधर जाके वो टाइटल पेस्ट करता हूँ। नीचे जाता हूँ, यहाँ इंट्रोडक्शन से आपने इतना, ये जो इंट्रोडक्शन है इधर से आपने जाना कॉपी करना आर्टिकल, और जहाँ तक इसने लिखा है आर्टिकल, जहाँ तक भी इसने लिखा है, जैसे मैं इतना आर्टिकल कॉपी करता हूँ, इसको मैं इतना कॉपी करता हूँ।
वेबसाइट में जाता हूँ, इधर जाके मैं ये पेस्ट कर दिया। अब हमने ये आर्टिकल तो लिख लिया, अब इसमें कुछ चेंजिंग करनी है। वो चेंजिंग क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ब्लॉग में जाते हैं, इधर लिखा था हमने एक चीज़ यूज़ हेडिंग। अब ये हेडिंग क्या चीज़ है, ये देखिए एआई से हमने आर्टिकल लिखवाया, उसने तो खुद ही हेडिंग यूज़ कर दी। ये देखिए इसने ये टेक्स्ट बोल्ड कर दिया, ये देखिए इधर से H1 H2 ये सारी हेडिंग्स है। इसने ये देखिए ये खुद ही हेडिंग्स लगा दी हैं, खुद ही बोल्ड कर दिया है। हमको अगर आप ये नहीं हुई होंगी तो आपने इसको इस तरह सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने का इधर से हेडिंग वाले सेक्शन के ऊपर जाना है, ये देखिए इसको आपने इधर से हेडिंग कर देना है। जो आपका टेक्स्ट होगा सिंपल आपने इसको सिलेक्ट करना है, इधर से नॉर्मल और नॉर्मल कर देना है। इस तरह आपने इसको एक हेडिंग्स बना देने, मुकम्मल हेडिंग देनी है, इन लोगों को पता लगे ये टाइटल है, उसके नीचे ये पैराग्राफ है, फिर टाइटल है, फिर पैराग्राफ है। ये हमारा एक मुकम्मल हेडिंग स्ट्रक्चर बनता है, यानी हेडिंग वाइज हमने एक ब्लॉग लिखना होता है ताकि गूगल को पता लगे ये एक प्रोफेशनल ब्लॉग है, हेडिंग वाइज लिखा हुआ है। उसके बाद सिंपल राइटिंग यूज़ करनी है। कीवर्ड्स हमने ऑलरेडी यूज़ कर दिए, गूगल से निकाल दिए। अल्ट इमेज टैग्स, अब हमने अपने ब्लॉग में एक इमेज भी ऐड करनी है। जैसे हम अपने ब्लॉग के टाइटल को जैसे कॉपी करते हैं, ये टाइटल है, इसको कॉपी करने के बाद मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैंने इधर से कॉपी किया। आपने क्या करना है, आपने कोई वेबसाइट यूज़ करनी है। जैसे मैं जेमिनी का यूज़ करता हूँ, जेमिनी एआई का यूज़ कर लेता हूँ। मैं अपनी जेमिनी एआई डॉट गूगल के ऊपर हम एआई के थ्रू एक वेबसाइट बना लेते हैं। मेक इमेज फॉर माई ब्लॉग ऑन दिस टॉपिक। सिंपल मैंने ये लिखा, आगे मैंने अपना टाइटल पेस्ट किया। टूल्स के ऊपर जाके मैंने क्रिएट इमेज वाले बटन के ऊपर क्लिक किया। आप इधर से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सिंपल मैंने इसको इधर से एंटर कर दिया। इसको मैंने जैसे एंटर किया इसने इमेज बनाना स्टार्ट कर दिया। अब हमने इस इमेज को इधर से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपने करना है, ये देखिए अब आपका ये इंट्रोडक्शन है। इस इंट्रोडक्शन के ऊपर आपने इधर एक एंटर डाल देना है। एंटर डालने के बाद ये इमेज हमारी इधर रेडी हो रही है। जैसे ये इमेज रेडी होती है मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये देखें इसने ये एक इमेज डाउनलोड बना के हमें दे दिया। ये हम हमने गूगल से नहीं उठाई, हमने अपनी इमेज बनाई है। इसके ऊपर हमारे खुद के राइट्स है। मैं सिंपल क्या करूँगा, इसको कॉपी इमेज करता हूँ। कॉपी इमेज करने का इधर जाकर सिंपल मैं पेस्ट कर देता हूँ। जैसे आप राइट क्लिक करके पेस्ट करेंगे वो ऑटोमेटिक ही गूगल से इमेज डाउनलोड हो जाएगी और आपके ब्लॉगर के अंदर ऐड हो जाएगी। अगर आपने खुद कोई इमेज बनाई है उसको आपने क्या करना है, आपने खुद अपलोड करना है। वो आपने किस तरह करनी है मैं आपको वो भी बता। जैसे हमने एक इधर इमेज ऐड करनी है, आपने एंटर देना है। ये आपको इधर एक आइकन मिल रहा है, इधर से आपने अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर या कोई लिंक के थ्रू आपने लगानी है। अगर कोई वीडियो लगानी है, वीडियो वाले आइकन के ऊपर यूट्यूब से लगानी है, वो सब कुछ आप इधर लगा सकते हैं इस तरह। अभी हमने यही इमेज लगानी है, ये हमारे पास अभी इधर ऐड नहीं है। मैं सिंपल इसको इधर से डिलीट करता हूँ। मैं सिंपल सबसे पहले तो इसको इधर से डाउनलोड कर दिया। डाउनलोड वाला बटन इसने ऑलरेडी हमें दे दिया, मैंने इसके ऊपर सिंपल क्लिक कर दिया है। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया ये हमारी इमेज इधर डाउनलोड हो चुकी है। मैं अपने आर्टिकल में जाता हूँ। जानने के बाद मैंने सिंपल जैसे मैंने आपको बताया इमेज वाले सेक्शन के ऊपर अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर। जैसे आप कंप्यूटर वाले आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे, ब्राउज वाले सेक्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे हमने वो इमेज अभी डाउनलोड किया, ये इमेज हमने इधर से अपलोड कर दी। ये इमेज हमारी अपलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। तो इस तरह आपने अपनी एक इमेज को अपलोड भी करना है। ये देखिए ये थोड़ी सी लोडिंग लेगा। अब ये इमेज हमारी इधर ऐड हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, आपने इसको सिंपल क्लिक करना है, सेटिंग में जाना है और लार्ज वाले बटन के ऊपर क्लिक करके अपडेट कर देना है। उसके बाद चैट जीपीटी के ऊपर जाना है, इधर लिखना है अब अल्ट टेक्स्ट भी दो। सिंपल आपने ये सिंपल प्रॉम्प्ट लिख देना है, ठीक है। इसने सिंपल उसको कॉपी करेगा। ये इसने कुछ इमेज के अल्ट टेक्स्ट बनाना शुरू कर दिया। सिंपल मैं इसका टाइटल ही कॉपी करता हूँ क्योंकि टाइटल सबसे बेस्ट आपका अल्ट टेक्स्ट होता है। पोस्ट में जाना है, इधर इसको क्लिक करना है, सेटिंग वाले आइकन के ऊपर क्लिक करना है। इधर आपने वो टेक्स्ट इधर भी और इधर भी पेस्ट कर सिंपल अपडेट कर देना है। ये आपका आर्टिकल अब मुकम्मल लिख चुका है। उसके बाद इधर आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है सर्च डिस्क्रिप्शन। जो हमने डिस्क्रिप्शन लिखवाई है वो भी तो हमने ऐड करनी है। जैसे कोई आपका आर्टिकल सर्च किया, जैसे ये आर्टिकल सर्च हो, ये ऊपर टाइटल है और नीचे ये डिस्क्रिप्शन आ रही है, ये भी तो आनी चाहिए। सिंपल इसको हम कहते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। जो हमने आर्टिकल के साथ ऊपर मेटा डिस्क्रिप्शन उसका लिंक सब कुछ, ये देखिए ये मेटा डिस्क्रिप्शन आप कॉपी करेंगे, पोस्ट में जाएंगे, इधर जाके आपने सिंपल पेस्ट कर दिया। उसके बाद ऑप्शन में जाएंगे। ऑप्शन में जाने के बाद आपने और कुछ नहीं करना। अगर आपको ये यूआरएल डालना है तो डाल सकते हैं, नहीं तो आपने सिंपल इधर से कुछ नहीं करना और अब पब्लिश और कंफर्म के ऊपर आपने सिंपल क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको कंफर्म करेंगे आपका आर्टिकल, हमसे इधर एक मिस्टेक हो चुकी है कि हमारा आर्टिकल पेजेस के अंदर पब्लिश हो चुका है। हमने क्या करना, हमने पेजेस वाले सेक्शन के पोस्ट वाले सेक्शन के ऊपर आर्टिकल का है। हम क्या करेंगे, इसको सिंपल इधर से क्लिक करेंगे, कंट्रोल ए करते हैं, इसको कंट्रोल सी करते हैं, बैक जाते हैं, ओके करते हैं।
उसके बाद न्यू पोस्ट वाले सेक्शन के ऊपर क्या करते हैं, न्यू पोस्ट। आपने पोस्ट वाले सेक्शन के ऊपर जाकर न्यू पोस्ट बनाने, इधर आपने वो सारा आर्टिकल पेस्ट करना है। ये देखिए इधर आपका आर्टिकल पेस्ट हो गया। इधर टाइटल वाला सेक्शन है, इधर आपका जो टाइटल होगा वो टाइटल आपने इधर टाइटल दे देना। ये देखिए ये आपका इधर टाइटल है, टाइटल दे दिया। इमेज हमको हमने ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, इसका टेक्स्ट बता दिया। आपने सेटिंग पे जाना है, वो टेक्स्ट लगाना है। इधर से आपने वो लिंक लगाना है। इधर हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग थी जो हमने पेजेस के अंदर, हमको ये ऑप्शन सारे नहीं मिलते। पेजेस के अंदर आपको 2-3 ऑप्शन मिलते हैं। पेजेस के अंदर हमने कभी ये आर्टिकल पब्लिश नहीं करना, वो हमने मिस्टेकली पब्लिश कर दिया था। तो हमने सिंपल पोस्ट के अंदर जाके ये आर्टिकल लिखना। लेबल्स के अंदर, लेबल्स के अंदर आप अपना एक लेबल देना। लेबल क्या होती है, कैटेगरीज। मैं आपको दिखा देता हूँ। हम अपने ब्लॉग के ऊपर जाते हैं। ये जो हमने ऊपर कैटेगरी लगाई है, हमने लिखा है AI वेबसाइट के ऊपर लिखा है, AI टूल्स के ऊपर लिखा है। जैसे हम इधर लिखते हैं AI टूल्स, ये AI वेबसाइट लिख देते हैं। जैसे मैंने AI वेबसाइट लिख दिया है और सिंपल आपने कॉमा डालना है। अगर आपकी और कैटेगरी है AI लिख दें, और कैटेगरी है टूल्स लिख दें। ये हमारी अब 3 कैटेगरीज बन चुकी है। उसके बाद परमा लिंक, आपने कस्टम वाले बटन के ऊपर क्लिक करना। परमा लिंक जो हमारे ब्लॉगर के ऊपर इसने URL बना के दिया, ये वाला, इसको हम इधर से कॉपी करेंगे, पोस्ट वाले सेक्शन के ऊपर जाएंगे। इधर आपने पेस्ट करना है। सर्च डिस्क्रिप्शन इधर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सर्च डिस्क्रिप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। इधर जो आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन होगी वो आपने इधर से कॉपी करनी है। एडिट वाला सेक्शन इधर जाके अपने वो पेस्ट करनी है। अब आपने सिंपल इसको पब्लिश कर देना। आपकी कैटेगरी लेबल के अंदर आ गई, परमा लिंक आ गया जो इसका URL होगा, और सर्च डिस्क्रिप्शन आ गई। अब आपने इसको पब्लिश और कंफर्म पब्लिश वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। ये आपका पोस्ट, अब पोस्ट वाले सेक्शन के अंदर आप पोस्ट हो गया। हम पेजेस वाले सेक्शन के जाएंगे, जो हमने मिस्टेक से पब्लिश किया इसको हम इधर से ट्रैश कर देंगे, क्योंकि इधर सिर्फ पेजेस बनते हैं, पोस्ट नहीं बनते। पोस्ट हमने इस पोस्ट वाले सेक्शन के अंदर करनी है। सिंपल अपनी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, इसको मैं सिंपल इधर से रिफ्रेश करता हूँ। जैसे मैंने अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश किया, देखें ये हमारी वेबसाइट अब रिसेंट पोस्ट के ऊपर आ रही है, क्योंकि हमने इसके ऊपर अंदर, इसको हम जैसे इधर से ओपन करते हैं, हमने इसके अंदर कैटेगरीज भी लगाई हैं। ये देखिए ये हमारा ऊपर URL हो गया, ये हमारा टाइटल, इसका मुकम्मल, इसकी SEO का सर ये आर्टिकल आ चुका है एंड तक। अब हमने इसके अंदर टैग्स भी यूज़ किए हैं, कैटेगरीज भी यूज़ की हैं। वो कैटेगरीज नहीं हमारी कहीं पे आ रही, वो हमने किस तरह लगानी है। देखिए AI वेबसाइट, या जो हम अगर हम AI वेबसाइट के ऊपर भी क्लिक करेंगे हमारा आर्टिकल आ रहा है ना, कुछ नहीं आ रहा। तो इसको ऐड करने के लिए आपने सिंपल अपने ब्लॉगर पोस्ट में जाना है। या सिंपल आपने ये देखिए, आपने ये जो इसका ये टूल्स वाला होगा, ये AI वेबसाइट होगा, इसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना, कॉपी लिंक एड्रेस के ऊपर आपने सिंपल क्लिक कर देना है। लेआउट वाले सेक्शन के ऊपर जाना है, लिंक लिस्ट के ऊपर आपने सिंपल जाना है। ये तो हमारे हो गए पेजेस। उसके बाद ये मेन मेन्यू लिस्ट, हम इसको कहते हैं मेन मेन्यू, उसके ऊपर आपने जाना है AI वेबसाइट, इस पेंसिल वाले आइकन के ऊपर क्लिक करना है। इधर से हमने इसको, इस लिंक जो हमने कॉपी किया वो लिंक इधर पेस्ट कर देना और सेव कर देना, और सिंपल सेव वाले बटन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जितनी कैटेगरीज आप इधर फैशन वाले में डालना है, इधर आपने सिंपल कुछ नहीं करना। इधर जैसे हमने मैं आपको बता दूं, अब आपने इस जगह पे, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ अपनी वेबसाइट, अब हम अगर AI वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखिए अब हमारा आर्टिकल आना स्टार्ट हो चुका है। इस तरह आपने लिंक्स लगाने, लेकिन हमारा होम पेज के ऊपर इधर से अलावा इधर AI वेब या फूड के अंदर हमारा आर्टिकल नहीं है। इधर कैसे लाना है, लेआउट वाले सेक्शन के ऊपर जाना है। ये फूड को हम कर लेते हैं AI वेबसाइट, AI वेबसाइट सिंपल मैं जैसे सेव करता हूँ। सेव करने का मैंने क्या करना है, ये देखिए AI वेबसाइट, इसके ऊपर मैंने सिंपल क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये देखिए ये आपके पास ये आ रहा है। सिंपल मैं क्या करूँगा, इसका जो लेबल है AI वेबसाइट, इतना ये जो AI से लेके वेबसाइट है, इसको मैं इधर से कॉपी करूँगा, अपने लेआउट वाले सेक्शन के ऊपर जाऊँगा, इधर से जाऊँगा, ये जो फूड वाला है इस फूड को मैं इधर से कट करूँगा AI वेबसाइट और सिंपल सेव कर दूंगा। अब मैं आपको अपनी वेबसाइट रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने वेबसाइट को रिफ्रेश किया, ये देखिए अब हमारा AI वेबसाइट के अंदर भी आर्टिकल आना स्टार्ट हो गया है। तो इस तरह आपने इस एक एक सेक्शन को कस्टमाइज करना है अपनी कैटेगरी के मुताबिक। अगर आपकी टैग है तो आपने टैग लिखना है, उसका लेबल की पोस्ट आपने लगानी। अब हमें यहाँ भी पोस्ट शो होनी चाहिए। किस तरह शो होनी चाहिए, आपने सिंपल लेआउट वाले सेक्शन के ऊपर जाना है। इधर से आपने इसके ऊपर आपने सिंपल क्लिक कर देना है, टेक्नोलॉजी लिखे, आपने सिंपल इधर लिख देना है रैंडम, क्योंकि मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ रैंडम, और सेव कर देना है। सेव करने के बाद जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, इधर ऑटोमेटिक आपकी जो भी पोस्ट होंगी रैंडम वो आना स्टार्ट हो जाएंगी। अभी ये रैंडम नहीं आई, तो हम क्या कर लेते हैं, हम अपने पेंसिल वाले आइकन को क्लिक करते हैं, इधर से हम लिख देते हैं RECENT रिसेंट, और सेव वाले बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। सेव वाले बटन के ऊपर क्लिक करें, हम फिर से रिफ्रेश करते हैं। जो हमारी रिसेंट होगी वो पोस्ट हमारी इधर आ चुकी है, ये देखिए आप चेक भी कर सकते हैं। ये आपका एक प्रोफेशनल ब्लॉग बन चुका है। इस तरह आपने इधर से 10-12 आर्टिकल लगाने हैं और इसको एक प्रोफेशनल ब्लॉग में आपने कन्वर्ट कर देना है। ये आइकन आपने किस तरह चेंज करने हैं, अपने लेआउट सेक्शन में जाना है,
इधर आपको ये टॉप सोशल टॉप मिला, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, पेंसिल वाले आइकन के ऊपर देना है। इधर से आप अपने फेसबुक का लिंक, इंस्टा का लिंक, अगर आप डिलीट करना है तो सिंपल डिलीट करके सेव कर दें। अगर ऐड करना है तो सिंपल आपने सिंपल फेसबुक लिख के ऐड कर देना है, और आपके ब्लॉग के अंदर ये अभी डिलीट हो चुके हैं, ये मैंने अभी डिलीट कर दी है। तो इस तरह आपने इसको ऐड भी कर लेना है, रिमूव भी करना है। सर्च आइकन के ऊपर आप इधर सर्च कर सकते हैं। इस तरह आपने अपनी एक एक चीज़ को कस्टमाइज़ कर लेना है। अब हमने इसको तो कस्टमाइज़ कर लिया है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है गूगल के अंदर हम अपने ब्लॉग को ऐड किस तरह करें। हमने अपने एक मुकम्मल प्रोफेशनल ब्लॉग बना लिया, उसके ऊपर 10-12 आर्टिकल भी ऐड कर लिए हैं। उसको हमने गूगल के अंदर अब कैसे ऐड करना है, गूगल को पता कैसे लगना है हमारा मुकम्मल ब्लॉग बन चुका, हम गूगल के अंदर ऐड करें। उसके लिए आपने सिंपल क्या करना है, आपने अपने ब्लॉगर में जाना है, सेटिंग वाले आइकन के ऊपर आपने सिंपल क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने एंड पे चले जाना है। एंड पे जाने के बाद सिंपल एंड पे जाना है, जहाँ पे हमने ये सारी सेटिंग की थी अनेबल कस्टम बोर्ड डॉट टी की। इधर आपको मेरा गूगल सर्च कंसोल, इसके ऊपर आपने सिंपल क्लिक कर देना है। जैसे आप गूगल सर्च कंसोल के ऊपर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक गूगल अपने टूल के ऊपर आपको ले जाएगा। अब आपने करना, आपने इस सिलेक्शन को सिलेक्ट करना, क्योंकि हमारा अभी फ्री डोमेन है। इसके ऊपर हम सिंपल क्लिक करेंगे। क्लिक करने का अपनी वेबसाइट में जाएंगे, जिस वेबसाइट को हम इधर से ओपन कर लेंगे। वेबसाइट ओपन करने का जिसका ये यूआरएल है, इसको हम सिंपल इधर से कॉपी करेंगे, अपने उस टूल में जाएंगे जहां इसने ओपन किया है। इधर हम वो लिंक पेस्ट कर देंगे, स्लैश को कट कर देंगे और सिंपल कंटिन्यू वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। ये ऑटोमेटिक आपकी वेबसाइट को वेरीफाई कर लेगा, ताकि इसी ईमेल के ऊपर सेम अकाउंट हो। आपने सिंपल गो टू प्रॉपर्टी वाले सेक्शन के ऊपर आपने सिंपल चले जाना है। इस तरह आपने गो टू प्रॉपर्टी वाले सेक्शन के ऊपर चले जाना। अब हमारी वेबसाइट क्या हो चुकी है, गूगल सर्च कंसोल में ऐड हो चुकी है, उसका वेरीफाई भी हो चुकी है, इसका टैग भी वेरीफाई हो चुका है। तो इस तरह आपने अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में ऐड कर लेनी है। अब गूगल को पता चल गया कि हमने एक वेबसाइट बनाई है, लेकिन अभी गूगल को ये नहीं पता चल गया उस वेबसाइट में हमने अपलोड क्या क्या किया है, यानी उस वेबसाइट में हमने ये एक आर्टिकल भी डाल दिया। गूगल को ये तो पता चल गया हमने एक वेबसाइट बना लिया, लेकिन ये नहीं पता चला कि उसके अंदर हमने ये ब्लॉग भी डाला है। उसको कैसे पता चलवाना है कि ये ब्लॉग भी डाला? उसके लिए आपने सिंपल क्या करना है, सिंपल उसके ऊपर साइड मैप यूज करना है। साइड मैप क्या होता है कि आपके आर्टिकल का जितना कंटेंट होता है वो गूगल आपकी वेबसाइट में जाके चेक करता है। हमने ऑलरेडी अपनी सेटिंग में जाके ये देखिए, यहाँ पे हमने ये साइड मैप तो ऐड कर लिया था। ये देखें, ये साइड मैप सिंपल आपका ये जो साइड मैप है, इसको आपने इधर से साइड मैप से एक्सएमएल तक आपने इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने इस टूल में जाना है, इधर से आपको मेरा ये साइड में लगा है सेक्शन, इसके ऊपर आपने सिंपल क्लिक करना है। इधर जाके आपने वो पेस्ट करना है और सबमिट वाले बटन के ऊपर आपने सिंपल क्लिक कर देना है। ये थोड़ी सी लोडिंग लेगा। ये देखिए, ये भी आपको इधर आ रहा है कुल फैच। ये थोड़ी देर के अंदर आपको इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। वो भी किस तरह होना है, ये ऑटोमेटिक भी वेरीफाई हो जाता है 5-10 मिनट में, क्योंकि हमारा ब्लॉग अभी न्यू है, और थोड़ी देर के बाद ये ऑटोमेटिक इधर वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद हमने अपना साइड वेयर भी ऐड कर दिया। उसके बाद हमने क्या करना, अपने यूआरएल को, यानी गूगल को हमने बता दिया हमारा एक ब्लॉग है, उसके अंदर ये इमेज और ये टेक्स्ट हमने डाला है, लेकिन उस टेक्स्ट का एक फोल्डर भी है। जैसे ये एक हमारा एक फोल्डर बना है, इस फोल्डर को भी तो उसे पता लगना चाहिए इस फोल्डर के अंदर ये वाली इमेज है और ये टेक्स्ट है। उसके लिए ये जो आपका आर्टिकल है, सबसे पहले तो आपने अपनी वेबसाइट का यूआरएल जो कॉपी किया है, आपने टूल में जाना है, इधर जाके आपने वही यूआरएल को पेस्ट कर देना, जो आपकी वेबसाइट का लिंक होगा। ये जो ऊपर आपकी वेबसाइट का लिंक है, इसको आपने इधर से कॉपी करना है, साइड मैप पे जाना है, आपने उस टूल में जाना है। उस टूल में जाने का ये जो आपको ये यूआरएल इंस्पेक्शन वाला बटन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, वो यूआरएल पेस्ट करना है और सिंपल आपने उसके बाद अभी आपने इसको इंडेक्स नहीं करना, आपने अपनी वेबसाइट में जाना है, राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। अभी आपका ये यूआरएल है, इसको आपने सिंपल रिफ्रेश कर देना है। रिफ्रेश फास्ट, जैसे गूगल को बहुत जल्दी पता लग गया। इसके आगे ये आ गया इज इक्वल M1। सिंपल मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसको मैं इधर पेस्ट करता हूँ। अगर आप इस यूआरएल को M1 के साथ पेस्ट करेंगे, गूगल को जल्दी पता लगेगा, क्योंकि वो सबसे पहले मोबाइल के ऊपर चेक करता है, फिर पीसी के ऊपर चेक करता है। M1 का मतलब होता है ब्लॉगर के ऊपर मोबाइल वाला वर्जन। सिंपल मैं इसको इधर से एंटर करूंगा। एंटर करने के बाद ये देखिए, ये इधर से रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग का बटन है, इसके ऊपर आपने सिंपल क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपका जो भी ब्लॉग होगा वो गूगल के अंदर ऐड हो चुका है। 24 आवर्स के अंदर वो गूगल के अंदर शो होना अलग पड़ेगा। ये देखिए, अब व्यू, अब ये कह रहा है आपका इंडेक्स रिजेक्ट होगा, हम डिसमिस करेंगे। अब हम अपना ओरिजिनल यूआरएल पेस्ट करेंगे, इसको हम एंटर करते हैं। जैसे हम अपना ओरिजिनल यूआरएल पेस्ट किया, इसको हम रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। जैसे ये कंप्लीट होगा, उसके बाद आपने कहना, मैं आपको उसका नेक्स्ट स्टेप भी बता देता हूँ। ये देखिए, ये अभी इसको टेस्ट करा आपका यूआरएल इंडेक्स होना या नहीं होना। ये देखिए, इसने इसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद अब आपने साइड मैप में जाना है,
इधर जाके आपने फिर वही काम करना है, साइड मैप जो हमने इधर डाला था साइड मैप डॉट XML, उसको आपने फिर डालना है और सबमिट वाले बटन के ऊपर आपने इधर क्लिक कर देना है। ये थोड़ी सी लोडिंग लेगा, अभी भी ये फैच है, ये 24 आवर्स के अंदर जाके ऑटोमेटिक इधर फैच कर लेगा। फिर आपने सेकंड यूआरएल के ऊपर जाना है, जैसे आप फर्स्ट यूआरएल गूगल के अंदर डालने आपने सेकंड को भी इसी तरह गूगल के अंदर डालना है। फर्स्ट पहले आपने डालना है, सेकंड आपने बाद में डालना है। उसके बाद हमारा वेबसाइट का यूआरएल हो गया, उसको रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग भी कर ले। लेकिन जब आप कोई आर्टिकल ब्लॉगर के ऊपर पब्लिश करेंगे, ये वाला जैसे ये आर्टिकल है, इसको मैं इधर से कॉपी करता हूँ, इस आर्टिकल का ये यूआरएल M1 का सिंपल मैं इधर से पहले कॉपी करता हूँ। कॉपी करना है, इसको मैं डिसमिस करता हूँ। इधर जाने का सबसे पहले तो हम M1 के बगैर अपना आर्टिकल डालेंगे। M1 के बगैर डाला, रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग के ऊपर हम क्लिक करेंगे। हम 2-3 मरतबा अपने आर्टिकल को भी इंडेक्स करेंगे। सबसे पहले हमने वेबसाइट की यूआरएल को गूगल के अंदर ऐड किया ताकि गूगल को पता लगे हमारी वेबसाइट है, उसके अंदर ये एक फोल्डर है, उसके अंदर ये इमेज है, ये डाटा है। ये देखिए अभी ये इसका इंडेक्स कर रहा है, ये थोड़ी सी लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद ये ऑटोमेटिक इसने ये देखिए इधर इंडेक्स कर दिया है। इंडेक्स करने के बाद आपने सिंपल इसको रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद साइड मैप वाले सेक्शन के ऊपर जाना है। इधर से आपने फिर से साइड मैप को इधर ट्राई करना है, जब तक ये साइड मैप इधर अपडेट ना हो जाए। आपने फिर से सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे मैंने सबमिट किया अभी भी वही एरर आ रहा है। आपने फिर क्या करना है, फिर यूआरएल डालना है। अब आपने M1 के साथ डाल देना है। आपने तब तक ये काम करना है जब तक आपका साइड मैप इधर अपडेट ना हो जाए। इसको तकरीबन थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है क्योंकि हमारा ब्लॉग अभी न्यू ईयर 24 आवर्स तकरीबन एक दिन के अंदर आपका साइट में भी इधर ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। अगर आप अपना ये डॉट ब्लॉग स्पॉट के साथ फ्री वाला अभी डोमेन यूज़ करें, इसलिए थोड़ा सा एरर आता है। अगर आप अपना कोई पेड डोमेन यूज़ करेंगे, जैसे ये ब्लॉग स्पॉट ख़त्म करके आपने सिंपल एक नाम खरीद लिया, 1000 रुपये का ये वाला नाम खरीद लिया है, AIninjatools.com सिंपल। अगर आपने ये खरीद लिया, वो किस तरह लगाना किस तरह, वो भी आपको सबसे एंड पे बताऊंगा क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट। अगर आप पैसे लगाना चाहते हैं तो वो स्टेप है, नहीं तो आप फ्री में इस तरह कर सकती हैं। इस तरह आपने ये फिर से ये इंडेक्स हो चुका, फिर से आपने साइड मैप पे जाना है। इधर से आपने साइड मैप .xml के ऊपर जाना है। इधर से आपने इसको सबमिट कर देना है। जैसे आप इसको सबमिट करेंगे, ये देखिए थोड़ी सी लोडिंग ले, अभी भी कुड फैच आ रहा है, आपने इसको थोड़ी देर तक चेक कर लेना है। इधर से आप इसका साइड मैप चेक भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारा साइड मैप ऐड हो चुका है, उसकी रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग हो चुकी है। अब आपने एडसेंस अप्रूवल किस तरह लेना है। अब आप एडसेंस क्या होता है, एडसेंस होता है जब आपकी मुकम्मल वेबसाइट बन चुकी है, इसके ऊपर 20-25 आर्टिकल आपने पोस्टर डाल दी हैं, उसको आपने गूगल के इस टूल के अंदर ऐड कर लिया, आपका साइड मैप पेजेस हर चीज़ आपकी इधर ऐड हो चुकी है। ऐड होने के बाद आपने एडसेंस के लिए अपनी वेबसाइट को अप्लाई करना होता है। जैसे आप अपनी वेबसाइट को एडसेंस के लिए अप्लाई करेंगे, आपकी वेबसाइट के ऊपर आने लग पड़ेंगे ऐड। जैसे आपकी वेबसाइट के ऊपर ऐड आएंगे, उस ऐड के आपको मिलेंगे पैसे आपके गूगल एडसेंस के अंदर। ये देखिए गूगल एडसेंस के अंदर ये तो एक बहुत ही प्रोफेशनल मेथड है कि आप 20-25 आर्टिकल डालो, उसके बाद आपको पैसे मिलेंगे। लेकिन अगर आपने पहले ही आर्टिकल से पैसे कमाने हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आपको गूगल एडसेंस अप्रूवल के लिए आपको थोड़ा टाइम लगता है, उसके लिए पेशेंट रखना पड़ता है। उसके लिए आपको 20-25 आर्टिकल डालने हैं, आपका ब्लॉग 2-3 वर्ष पुराना होना चाहिए, आपके सारे पेजेस बने होने चाहिए, आपका ओरिजिनल कंटेंट, आपका AI आर्टिकल ना हो, आपने खुद आर्टिकल लिखना होना चाहिए, फिर आपको एडसेंस अप्रूवल मिलता है, उससे आपका डॉलर बनते हैं। अगर आपने पहले ही आर्टिकल AI आर्टिकल से पैसे कमाने, वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए होता है अल्टरनेटिव अर्निंग। अब अल्टरनेटिव अर्निंग क्या होता है, सबसे पहले होती है अफिलिएट मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, सिंपल मैं इधर जाता हूँ, मैं इधर लिखता हूँ टॉप 10 लैपटॉप्स। जैसे मैंने इधर टॉप 10 लैपटॉप्स लिख दिया, ये फर्स्ट जैसे ये वेबसाइट है, इसको मैं इधर से इधर ओपन करूंगा, ये हमारी होती है अफिलिएट। जैसे इसने टॉप 10 लैपटॉप के ऊपर एक आर्टिकल लिखता है, ये रिसर्च करके इसने आर्टिकल लिखा है। ये देखिए अफिलिएट, आपने अफिलिएट अर्निंग कैसे होती है, जैसे आपने अमेजोन का अफिलिएट अकाउंट बनाया है या किसी का भी आपने अफिलिएट अकाउंट बनाया, उसका आपने लिंक इधर डाल देना है। जैसे कोई आपके लिंक के थ्रू से इधर से खरीदेगा लैपटॉप, आपको उसके अंदर से कमीशन मिलेगा। अगर कोई किसी ने $500 का लैपटॉप, आपका आर्टिकल गूगल के अंदर रैंक हो चुका है, जैसे ये गूगल के अंदर आ चुका है, लोग आपके आर्टिकल के ऊपर आ रहे हैं, आपके आर्टिकल के अंदर से किसी ने अगर कोई प्रोडक्ट, कोई वॉच, कुछ भी आपने किसी चीज़ के ऊपर भी आर्टिकल लिखवाया होगा, जैसे ये लैपटॉप है, अगर आपके लिंक से कोई बाय करेगा, आपको $100, $200, $300 एक सेल का कमीशन मिलेगा। ये आप अगर करना चाहते तो कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रेफर करता हूँ सेकंड मेथड। सेकंड मेथड है डायरेक्ट एड्स।
डायरेक्ट एड्स का मतलब है आप किसी और टूल को यूज़ करो। अगर आपको एडसन अप्रूवल नहीं मिल रहा, उसके लिए तो बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स है। ये देखिए बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स है, ये चीज़ लो, ये चीज़ लो, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। लेकिन हमने क्या करना है, हमने पहले ही आर्टिकल से पैसे कमाने हैं। उसके लिए यूज़ होता है डायरेक्ट एड्स। डायरेक्ट एड्स के लिए आपने करना, आपने सिंपल इधर जाना है गूगल पे जाने का आपने इधर लिख देना, मैं आपको एक बता देता हूँ, एड्सटेरा। सिंपल आपने गूगल के ऊपर एड्स है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। इसके ऊपर आपने सिंपल क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इधर आपको मुकम्मल मेथड बताया है किस तरह आपने अपनी वेबसाइट को ऐड करना है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो भी बनाई है, आपने मेरे चैनल के ऊपर जाना है, इधर जाके आपने लिख देना है एड्सटेरा। सिंपल आपने ADSTERRA इधर जाके आप जैसे सर्च करके एंटर करोगे, ये देखिए ये मैंने 1 2 3 4 कितनी वीडियोस मैंने इसी के ऊपर बनाई है, आपने किस तरह एड्स ऐड करना है अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो इस तरह आप अल्टरनेटिव ऐड करते हैं, यानी अगर आप पहले ही आर्टिकल AI आर्टिकल यानी जो आपने लिखा भी ना हो, जो आपने सिंपल चैट GPT से लिखवाया है वो आर्टिकल, उसके ऊपर आप यूज़ करते हो एड्स या डायरेक्ट एड। और भी बहुत सारे अल्टरनेटिव है, लेकिन जो मैं आपको बताता हूँ एड्स इस टाइम प्रोफेशनल है, पर बेस्ट है, तो आप सिंपल एड नेटवर्क एड्सट्रा को यूज़ करते हो। ये अच्छी खासी अर्निंग देता है। आपने सिंपल पब्लिशर वाले बटन के ऊपर क्लिक करना, आपने इधर से आपको ऊपर जाना है, स्टार्ट अर्निंग वाले बटन के ऊपर आपने क्लिक कर देना। इधर आपने अपनी डिटेल फिल करनी है, जो भी आपकी सारी डिटेल होगी। फिल करने के बाद आप अपनी वेबसाइट को इसके अंदर ऐड करना है, जो मैंने इस वीडियो में मुकम्मल बताया, आप इसको देख सकते हैं। तो आपने उसके ऊपर डायरेक्ट एड्स को यूज़ करना है। ये जो आपके डायरेक्ट एड्स होंगे, ये आपको पहले ही आर्टिकल के अंदर, अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर 2 लोग भी आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहे हैं, उसके भी आपको डॉलर्स मिलेंगे। आपकी वेबसाइट को एक ऐड भी आ रहा है, 2 भी आ रहे हैं, सारे आपने मैंने इस वीडियो में बताया किस तरह सेटअप करना है। आप डायरेक्ट ऐड के थ्रू पहले दिन 5 मिनट के अंदर ही अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये था सेकंड मेथड, बेस्ट मेथड, एक दिन के अंदर अर्निंग स्टार्ट कर। अब ट्रैफिक आपने अपने कहाँ से लेनी है, आपने गूगल बना लिया, आपका न्यू ब्लॉग है, जैसे ये आपकी न्यू वेबसाइट है। अब इसके ऊपर लोग्स नहीं आ रहे, आपने ऐड भी लगा दिए हैं, उसके ऊपर आपने लोग्स लाने हैं ताकि आपके डॉलर्स बने, एडस्ट्रा के अंदर बने। आपने लोग कहाँ से लाने हैं, सबसे पहला मेथड है डेली। आपने रोजाना एक आर्टिकल पब्लिश करना है। चैट जी अगर आप एडस्ट्रा यूज़ करें, ये वीडियो को देखें, आपने पहले दिन से पैसे कमाने हैं, आप AI से आर्टिकल लिखवा सकते हैं, कोई मसला नहीं। अगर आप एडसन से लिखवाना चाहते हैं तो आपने खुद आर्टिकल लिखने हैं, एडसन से कमाना चाहते हैं। बेसिकली मैं खुद एडस्ट्रा बहुत देर से यूज़ करता हूँ, AI के आर्टिकल से लिखवाता हूँ, उसके एडस्ट्रा का अप्रूवल लेके उससे अर्निंग करता हूँ। एडस्ट्रा का अप्रूवल आपको 1 मिनट के अंदर मिल जाता है। जैसे एडसन की तरह, ये देखिए एडसन के अंदर आपको बहुत सारी पॉलिसी चाहिए, 20 आर्टिकल। एडस्ट्रा इस तरह नहीं है, वो आपको एक आर्टिकल के अंदर अप्रूवल भी दे दे, एक ना भी हो फिर भी आपको अप्रूवल मिल जाए, इसलिए मैं आपको एडस्ट्रा प्रेफर करता हूँ। उसके बाद एसईओ क्या होती है, एसईओ होती है, ये देखें जो हमने इसका टाइटल लिखा है, इसके अंदर ये कीवर्ड्स लगाए हैं, इसका इमेज के अंदर वो बैड टेक्स्ट लिखा है, इसकी हेडिंग लगाई है, इसका ये लिंक सही किया था, इसको हम एसईओ कहते हैं बेसिकली। इस तरह आपने इसको एसईओ करके आर्टिकल पब्लिश करना है। सोशल मीडिया का मतलब है, यानी जो भी आप आर्टिकल ये पब्लिश किया है, इसको आपने सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करना है। नीचे आपको ये ऑलरेडी इसके ऊपर मिल रहे हैं, सिंपल आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना, इसको आपने पिंटरेस्ट के ऊपर पब्लिश कर देना, अपने व्हाट्सएप के ऊपर शेयर कर देना, व्हाट्सएप पे लोगों को शेयर कर देना, फेसबुक के ऊपर शेयर कर देना, जहाँ से लोग आपके इस ब्लॉग के ऊपर आएंगे और आपके जो एड्स लगे होंगे उनको देखेंगे और आपके पैसे बनेंगे। इस तरह आपने ट्रैफिक लेनी है। ज़्यादातर आपको ट्रैफिक मिलेगा पिंटरेस्ट के ऊपर से, ट्विटर के ऊपर से, रेडिट के ऊपर से और फेसबुक के ऊपर से। इन 4 प्लेटफॉर्म के ऊपर आप जो भी आर्टिकल डालो उसको शेयर कर दो, आपको ऑटोमेटिक ट्रैफिक आना आपकी वेबसाइट के ऊपर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कॉमन मिस्टेक आपने अवॉइड करनी है। सबसे पहले आपने, अगर आप एडसन के लिए काम करना चाहते हो तो आपने ज़्यादा कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपने सिंपल खुद आर्टिकल लिखना है, ये एडसन के लिए है। अगर आप एडसन के ऊपर करना चाहते हो आप इसको अवॉइड कर सकते हो, आप इसको छोड़ सकते हो। अगर आपने गूगल एडसन के ऊपर काम करना है, यानी आपको गूगल एडसन से पैसे मिले, एडसन के ऊपर आप 20-30 आर्टिकल डाल के आप पैसे लेना चाहते हो, तो फिर आपने क्या करना, आपने अपना आर्टिकल लिखना और सोशल मीडिया पे इतनी शेयरिंग नहीं करनी या स्पैमिंग नहीं करनी। एक मरतबा आपने आर्टिकल शेयर कर दिया, शेयर करके आपने सिंपल छोड़ देना है। तो ये सिंपल मिस्टेक। उसके बाद अब हम लास्ट स्टेप पे जाते हैं, प्रोफेशनल। प्रोफेशनल क्या है मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए अब हमारी वेबसाइट का, इसलिए मैं व्यू ब्लॉग के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद प्रोफेशनल में ये होता है, जैसे मैंने इस वेबसाइट के ऊपर गया, इसका ये नाम के ऊपर मैंने क्लिक किया, इसका एक नेम है, जैसे इसका ये नेम है nytimes.com, ये इसका इतना सा नेम है ताकि लोगों को याद भी रहेगा। मैं इसको इधर से क्लोज करता हूँ सबको, इतना नेम है ये। अब हमारे वो बात आ गई 1000 रुपये वाली,
जितना मैंने काम बताया अगर आप उतना काम कर लेंगे आपकी फ्री से अर्निंग स्टार्ट हो चुकी है। हमारा कोर्स इधर कंप्लीट हो चुका है। अब हमने प्रोफेशनल वाली बात करनी है। अगर आप इसको लंबा अरसा चलाना चाहते हैं ताकि आपको लॉन्ग टर्म अर्निंग हो, तो उसके लिए आपने एक नाम लगा लेना। ये जैसे ये शॉर्ट नेम हो गया है। अब हमारे ब्लॉग का क्या नाम है, ये देखो, AI ninja tools.blogspot.com। हमने क्या करना है, ये जो ब्लॉग्स पर इसको हमने इधर से कट करना है। हमारा नेम इतना होना चाहिए, हमारा इस नेम से वेबसाइट ओपन होनी चाहिए। तो इसको हम कहते हैं डोमेन। हमें ये एक डोमेन बाय करनी पड़ेगी, .com .net .pk। ये आपको मिलेगी कहाँ से, लगानी किस तरह, ये आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले हमारे पास एक आता है नेम चीप या GoDaddy। आपने सिंपल गूगल पे जाना है, इधर जाके आपने लिख देना GoDaddy। अगर आप 1000 रुपये लगाना चाहते हैं, GoDaddy के ऊपर आपने सिंपल क्लिक करना है। फर्स्ट वेबसाइट के ऊपर आपने चले जाना है। ये जो आपका डोमेन नेम होगा, ये नेम को आपने इधर से कॉपी करना है, अपने नेम में जाना है, इधर जाके आपने वो नेम पेस्ट करना है। इधर से आपने उस नेम को इधर से सर्च कर लेना है। सर्च करने का जैसे आप सर्च करेंगे ये आपको बता देगा आपका ये जो नेम है ये कितने का है। ये अभी आपको तकरीबन 2-3 हज़ार में मिलेगा। ये देखिए आपको नीचे और भी मिल रहा है .com। ये देखिए ये आपको 200-300 में मिल रहा है ये डोमेन, ये 2800 में मिल रहा है। तो इस तरह आपने ये इधर से एक नाम को ऐड टू कार्ट करना है। इधर से आपने इसको बाय कर लेना। बाय करने के बाद आपने इसको लगाना किस तरह है, जैसे आप इधर से बाय कर लेंगे, मैंने वैसे ये भी लगाना बताया। आपने यूट्यूब चैनल पे जाओ, इधर जाके आप लिखो डोमेन। सिंपल आपने इधर डोमेन लिख देनी है। ये देखिए ये मैंने आपको बताई है आपने लगानी है किस तरह, अपनी वेबसाइट के ऊपर किस तरह कस्टम डोमेन लगानी है। 2 वीडियोस आपको इधर मिल रही है किस तरह आपने लगानी है। मैं फिर भी आपको बताता हूँ, आपने लेआउट वाले सेक्शन के ऊपर जाना है, इधर से सेटिंग वाले सेक्शन के ऊपर जाना है। अपने ब्लॉगर की सेटिंग में जाने के बाद इधर आपको मेरा कस्टम डोमेन, जो आपका नाम होगा वो नाम इधर डालना है। इधर आपको एक एड्रेस मिलेगा, उसको आपने GoDaddy के अंदर सिंपल पेस्ट कर देना है। आपका जो ये नाम होगा इस तरह का एक प्रोफेशनल नाम के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा। इतना काम करना, आपकी डोमेन भी इधर कनेक्ट हो जाएगी। उसके बाद HTTPS को आपने लाजमी अनेबल करना है। सेटिंग में जाना है, जब आपकी डोमेन कनेक्ट हो जाएगी आपके पास ये वाला ऑप्शन है, ये आप तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था। ये ऑप्शन आपके पास अनेबल हो जाएगा, इसको आपने इधर से अनेबल कर देना है और सिंपल आपके ये प्रोफेशनल नाम वाली डोमेन भी इधर कनेक्ट हो जाएगी। उसके बाद फ्री ब्लॉगिंग और पेड ब्लॉगिंग में क्या फ़र्क है। फ्री ब्लॉगिंग जो मैंने आपको बताया कि आप अपने इस नाम के थ्रू कर सकते हैं। ये जो नेम है, ये जो नेम आपको मेरा .blogspot.com, सिंपल मैं होम वाले बटन के ऊपर जाता हूँ या इस आर्टिकल को मैं जैसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करना है, ये जो .blogspot.com वाला नेम है ये हमारा फ्री ब्लॉगिंग है। अगर हम इसमें से ये ब्लॉगस्पॉट निकाल दें, ये हमारा पेड ब्लॉगिंग के अंदर आ जाता है, यानी हमने अपना नाम खरीदा है। इसे हम कहते हैं पेड डोमेन, कस्टम डोमेन। यानी ये अगर आप गूगल एडसन के ऊपर काम करना है तो ये आपको पेड डोमेन में रेकमेंड करता हूँ। अगर आप एडस्ट्रा के अंदर पहले दिन से कमाना चाहते हो तो मैं आपको ब्लॉगस्पॉट बाय करता हूँ। अगर आप पेड डोमेन बाय करोगे तो उसका एक और आपको बेनिफिट होगा, जो हमने सर्च कंसोल के अंदर साइड मैप ऐड किया था ना, जो हमारे अंदर एक एरर दे रहा था, अगर आप पेड डोमेन यूज़ करोगे वो उसी टाइम सोल्व हो जाएगा। वो 1 मिनट के अंदर सोल्व हो जाता है। फ्री डोमेन के अंदर आपको 24 आवर वेट करना पड़ता है। ये पेड, फ्री और पेड ब्लॉगिंग का फ़र्क है। तो इस तरह आपने फ्री और पेड ब्लॉगिंग करनी है। तो ये था हमारा कोर्स, जिसमें मैंने आपको बताया आपने किस तरह ब्लॉगर के ऊपर अपना एक ब्लॉग क्रिएट करना है, उसके ऊपर अपने पेजेस बनाने हैं, उसके ऊपर आर्टिकल पब्लिश करने हैं, कीवर्ड किस तरह निकालना है, टाइटल किस तरह निकालना है। अगर आप एडसन से पैसे कमाना चाहते हो उसके लिए 20-30 ब्लॉग्स होने चाहिए, 2-3 मंथ पुराना होना चाहिए। अगर आप पहले दिन से कमाना चाहते हो तो सिंपल आपने वीडियोस देख लेनी है एडस्ट्रा वाली, एडस्ट्रा आपने कनेक्ट करके पहले दिन से कमाना है। तो ये था हमारा कोर्स, जिसमें मैंने आपको मुकम्मल प्रोफेशनल ब्लॉग बनाना सिखाया, उसकी मुकम्मल एसईओ सेटिंग करना सिखाई है। तो इस कोर्स को देख के आप अभी से अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं और ब्लॉगिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। आज के वीडियो के लिए इतना ही। ये मुकम्मल कोर्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोर्स पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के ऑनलाइन अर्निंग और फ्रीलांसिंग कोर्सेज मैं अपने चैनल पर लाता रहूँ। आप उनको देख के ऑनलाइन पैसे, ऑनलाइन स्किल सीख सको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।